भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि के वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम ओम। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित सरल सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक यह कार्यक्रम ऑनलाइन जूम के माध्यम से चलता है और आप सभी इसमें जुड़ते हैं दूर दूर स्थानों से, देश से, विदेश से। आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, सभी का ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। आइए कार्यक्रम में भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और उसके बाद आज हमारे मध्य में आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी उपस्थित रहेंगी। और आज का जो कार्यक्रम है मुख्य रूप से अपना अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के ऊपर आधारित है। आज मुख्य विषय भी उनका वही रहेगा, तो उसी से संबंधित चर्चाएं हम बीच बीच में करते रहेंगे। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें। और मेरी प्रार्थना आदरणीय सलोचना जी C3 जनकपुरी से, कृपया अपना माइक ऑन कर लें, अपना वीडियो ऑन कर लें। और एक भजन आदरणीय सलोचना जी C3 जनकपुरी से। और इसके बाद में आदरणीय कौशल्य अरोड़ा जी कृपया तैयार रहें। सभी को सादर नमस्ते। जतिन जतिंदर जी, आज मेरा थोड़ा गला खराब हो रहा है, बोलती तो हूँ मैं। कोई ओ, बात। हाँ जी। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। सारे ब्रह्मांड का जीवन आधारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। तू है सुखों का दाता, तू ही भव सागर त्राता। तू है सुखों का दाता, तू ही भव सागर त्राता। भक्तों को पार लगाता, भक्तों को पार लगाता, मन का उजियारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। जग को रचाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला। जग को रचाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, दुखड़े मिटाने वाला, सखा तू हमारा है। प्रभु तेरा
ओम नाम सबका सहारा है। कण कण में तो है समाया, सब में है तेरी छाया। कण कण में तो है समाया, सब में है तेरी छाया। किसी ने न भेद पाया, किसी ने न भेद पाया, कैसा ये नजारा है प्रभु तेरा। ओम नाम सुख सहारा है प्रभु तेरा। ओम नाम सबका सहारा है। सुख में संसार बनाया, वेदों का ज्ञान कराया। सुख में संसार बनाया, वेदों का ज्ञान कराया। तेरे ही द्वार में आया, तेरे ही द्वार में आया। प्रीतम प्रभु प्यारा है प्रभु तेरा। ओम नाम सबका सहारा है प्रभु तेरा। ओम नाम सबका सहारा है। सारे ब्रह्मांड का जीवन आधारा है प्रभु तेरा। ओम नाम सबका सहारा है। ओम। ओम। धन्यवाद जतिंदर जी, समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सलोचना जी। बहुत सुंदर ईश्वर भक्ति का गीत आपने कार्यक्रम के प्रारंभ में बोला। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। परमपिता परमात्मा का निज नाम मुख्य नाम ओम, जो परमात्मा प्राणों का प्राण, सब सुखों का देने वाला, सब प्रकार से हमारी रक्षा करने वाला, सबका सहारा है। उसी परमपिता परमात्मा का निज नाम मुख्य नाम ओम, तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम। उस परमपिता परमात्मा के वाचक नाम प्रणव का हम सदैव अर्थ की भावना के साथ में जाप किया करें, उसका स्मरण किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से, कृपयाएं अपना गीत रखें। और उसके बाद में आदरणीय सरला बजाज जी, और उसके बाद उर्मिल मेहंदी रत्ता जी, कृपया तैयार रहें। हाँ जी, सबको मेरी नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का भजन। चलते चलो मुसाफिर, पुरुषार्थ के सहारे। मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। है आदमी वही जो हिम्मत कभी न हारे। मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। होता है मेहनती का भगवान भी सहाय। दुनिया में आलसी ने मंजिल कभी न पाई। मेहनत करे तो हर बशर, मेहनत करे तो हर बशर जीवन सुखी गुजारे। मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। पल भर के वास्ते भी आलस कभी न आए। उसको मिले सफलता, रुकना जिसे न भाए। रख हौसला भंवर से, रख हौसला भंवर से। कश्ती लगे किनारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। चलते चलो मुसाफिर, पुरुषार्थ के सहारे। मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। पर्वत हो रास्ते में,
या हो कोई समुंदर, फिर भी हो जोश पैदा, कितना तुम्हारे अंदर हर देवता उतर कर, हर देवता उतर कर तेरी आरती उतारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। मत सोच आज तुमको कहता है क्या जमाना, मेहनत के बल पे अपनी तकदीर खुद बनाना, उठकर पथिक चला चल, उठकर पथिक चला चल, प्रभु साथ हैं तुम्हारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। चलते चलो मुसाफिर पुरुषार्थ के सहारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। है आदमी वही जो हिम्मत कभी न हारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी। बहुत सुंदर गीत। चले चलते चलिए मुसाफिर पुरुषार्थ के सहारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। और कहते हैं कि हम चलते रहें चरई बेती चरई बेती। क्योंकि कहते हैं कि चले चलिए कि चलना भी दलीले कामरानी है। चले चलिए कि चलना भी दलीले कामरानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। कहते हैं चलना भी जो है वो सफलता की निशानी है एक तरह से। क्योंकि आप चलते जाइए, कहीं ना कहीं मंजिल आपको अवश्य मिलेगी। लेकिन जो थक कर के बैठ जाते हैं उन्हें फिर कभी भी मंजिल नहीं मिल पाती। मंजिलें खुद चल पड़ती हैं उन राहगीरों की तरफ, दिल में जिनके जोश है, पैरों में जिनके जान है। कदम चूम लेती है मंजिल खुद बढ़कर, अगर चलने वाला हिम्मत ना हारे। तो इसीलिए हमेशा हम चलते रहें और निश्चित रूप से हम अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, प्रेरणात्मक। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय सरला बजाज जी से, कृपया आएं अपना गीत रखें। उसके बाद उर्मिल मेहंदी रत्ता जी गुड़गांव नमस्ते से जी। कृपया तैयार नमस्ते रहें। जी, अब लिंक खोलने में इतनी देर क्यों लग जाती है? ऐसा हर बार हो रहा है क्या? हाँ जी, पिछली बार भी ऐसे हुआ था, मुझे 10-15 मिनट लग गए अब भाई। और भी मैं लोगों को तो ऐसी दिक्कत आ रही है क्या? नहीं नहीं, एक साथ फटाफट हो, एक ही बार हो गया। ये आपको इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी, इसलिए दिक्कत जल्दी होगी हाँ। नहीं लिंक होता है। वैसे कोई लिंक में दिक्कत तो नहीं है? नहीं, चलिए, ऐसा कोई सरला प्रॉब्लम बजाज जी नहीं आए। है। सभी को सादर नमस्ते जी। ओम। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। और कोई ना देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा। कौन तुम बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय तू बचाने पे आए, आग में भी बचा कर दिखाए। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, उस पे कैसे कहीं आज आए। आंधियों में भी तू ही संभाले,
मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। पृथ्वी सागर व पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया दरिया बहाए, चांद सूरज करोड़ों सितारे, फूल आकाश में भी खिलाए, तेरे सब सब काम जग से निराले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है, तेरी मर्जी बिना इस जहां में एक पत्ता भी खिलता नहीं है, तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। धन्यवाद जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सरला बजाज जी। बहुत सुंदर पथिक जी का गीत आपने सुनाया, जो कि मेरा फेवरेट गीत है। पथिक जी ने ये गीत बहुत समय पहले लिखा था और इसकी कहानी भी उन्होंने शेयर की थी। तो बहुत सुंदर गीत है। कहते हैं सिंगापुर, मलेशिया इत्यादि में धर्म प्रचार के लिए हाँ गया था, और वहाँ पर ही एक न्यूज़ मैंने सुनी थी, 1975 की ये बात है। वहीं पर एक न्यूज़ अखबार में आई थी कि एक लड़की जो है वो बीच के ऊपर तैरने के लिए गई, और वहाँ पर वो डूबने लगी। और डूबते डूबते कहती है, मैंने बस भगवान को याद किया, जो भी उसका जो है गॉड रहा होगा, क्योंकि विदेश की बात है। तो कह रही है एक ऐसा आश्चर्यजनक वाकया हुआ कि एक बड़ा सा केकड़े जैसा एक प्राणी, जो केकड़े जैसा होता है, बड़े बड़े पैर थे, वो आया और उसने उस लड़की को पीठ पे बिठा करके और उसे समुद्र के तट पर छोड़ करके वो चला गया। तो वो न्यूज़ जब पथिक जी ने सुनी, पढ़ी वहाँ पर अखबार में, वहाँ पर रहते हुए, तब उन्होंने ये गीत वहाँ पर उसकी रचना की थी कि डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। और वास्तव में कहते हैं कि डूबने का डर भला क्यों हो मुझे फिर ए खुदा, डूबने का डर भला क्यों हो मुझे फिर ए खुदा, जब मैं तेरा किश्ती तेरी दरिया तेरा साहिल तेरा। तो उस परम पिता परमात्मा के ऊपर अपना सब कुछ हम छोड़ दें, वह निश्चित ही हमें पार निकालेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी से गुरुग्राम से कृपया आएं और अपना गीत रखें। उसके बाद संतोष सचान जी कृपया तैयार रहें। मेरा भी लिख लो। जी। मेरा हाँ जी, संतोष जसूरा जी जी। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। आ रही है। ऋषि के प्रति कुछ पंक्तियां रखूंगी। चैट बॉक्स में। हाँ, मैंने लिख लिया कपलास जी। हाँ, ऋषि के प्रति कुछ पंक्तियां रखूंगी मैं। सारी दुनिया नु आके तारिया, वेदां वाले बोल बोल के सारी दुनिया नु आके तारिया, वेदां वाले बोल बोल के पिछड़े लोकां नू गले नाल लाया, कि मिठा रस घोल घोल के पिछड़े लोकां नू गले नाल लाया, कि मिठा रस घोल घोल के। अज सारी दुनिया विच फिर मारो मार है, अज सारी दुनिया विच फिर मारो मार है, प्यार दियां थावां ते दिलां विच खार है, प्यार दियां खावां ते दिलां विच खार है, तू तां दिलां विच
ओ तू तां दिलां विच प्यार सी वधाया के नाम नाल जोड़ जोड़ के। तू तां दिलां विच प्यार सी वधाया के नाम नाल जोड़ जोड़ के। पिछड़े लोकां नू गले नाल लाया के मिठा रस घोल घोल के। जुल्मां ते पापां दी अंधेरी पई घुलदी, जुल्मां ते पापां दी अंधेरी पई घुलदी। तेरे उपदेशां नू आर्य जाति भुलदी, तेरे उपदेशां नू आर्य जाति भुलदी। ओ छूआछूत नू तू, ओ छूआछूत नू तू जाति तो हटाया के भेद सारे खोल खोल के। छूआछूत नू तू जाति तो हटाया के भेद सारे खोल खोल के। पिछड़े लोकां नू गले नाल लाया के मिठा रस घोल घोल के। एक बारी फेरा पाजा मेरे प्रीत पालका, एक बारी फेरा पाजा मेरे प्रीत पालका। तेरियां उड़ीकां लाइयां मेरे धर्म पालका, तेरियां उड़ीकां लाइयां मेरे धर्म पालका। ओ भटके होयां नू, ओ भटके होयां नू राम रंग लाया के तेरा तेरा बोल बोल के। भटके होयां नू राम रंग लाया के तेरा तेरा बोल बोल के। पिछड़े लोकां नू गले नाल लाया के मिठा रस घोल घोल के। जिन्ना चिर सूरज सितारे चन्न रैणगे, श्रद्धा दे नाल पे तेरा नाम लैणगे। जिन्ना चिर सूरज सितारे चन्न रैणगे, श्रद्धा दे नाल पे तेरा नाम लैणगे। ओ तू तां इक्को ही, ओ तू तां इक्को ही शब्द सुनाया के ओम ओम बोल बोल के। तू तां इक्को ही शब्द सुनाया के ओम ओम बोल बोल के। पिछड़े लोकां नू गले नाल लाया के मिठा रस घोल घोल के। पिछड़े लोकां नू गले नाल लाया के मिठा रस घोल घोल के। सारी दुनिया नू आके तारिया वेदां वाले बोल बोल के। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को आपने अपने गीत के माध्यम से याद किया। वास्तव में महर्षि के जितने भी गुण गाए जाएं उतने कम हैं। जो उपकार ऋषि ने इस पूरी मानव जाति के लिए किया, समाज के लिए किया, राष्ट्र के लिए किया, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। भारत की जबकि नैया मझधार में पड़ी थी, तूने ही बन के केवट पहुंचा दिया किनारे। सबको पिलाया अमृत खुद जहर पी गया तू, तूने हमारी खातिर सब कष्ट थे सहारे। कातिल को अपने स्वामी जीवन का दान देकर, तेरी जान के भी दुश्मन तुझे जान से थे प्यारे। तू वो दिया था जिसने लाखों दिए जलाए, दी रोशनी पथिक घर जगमगाए सारे। उस ऋषि ने सारे संसार को जागृत करके, वो ऋषि अपने जीवन को बलिदान दे करके चला गया। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया ऋषि को स्मरण करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय संतोष सचान जी से, कृपया आएं, अपना गीत रखें। उसके बाद कमला हंस जी कृपया तैयार रहें। उसके पश्चात उर्मिला जी गुड़गांव से जुड़ी हुई हैं, गीत के लिए कृपया वो तैयार रहेगी। सभी को सादर नमस्ते। एक ऋषि गीत ही हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सौ बार जन्म लेंगे
सौ बार फना होंगे। एहसान दयानंद के फिर भी नादा होंगे। गुजरात की धरती से सूरज की किरण फूटी, अज्ञानी अविद्या से दानों की कमर टूटी। भारत पूरे नूर हुआ, भारत पूरे नूर हुआ। अब सरज सया होंगे, सौ बार जन्म लेंगे। निराकार की पूजा को जीवन में उतारा था, पाषाण का अभिनंदन कभी उसी को गवारा था। मुंह तोड़ लिया उसने, मुंह तोड़ लिया उसने। पत्थर की खुदा होंगे, सौ बार जन्म लेंगे। सौ बार फना होंगे। एहसान दयानंद की फिर भी नादा होंगे। आकाश में रोशन है ये शम्सु करे जब तक, दिन रात है ये जब तक, ये शाम सुबह तब तक। आप शान दयानंद के, आप शान दयानंद के, दिल से न जुदा होंगे, सौ बार जन्म लेंगे। वीरार मुसाफिर से सीनानी दिए हमको, और स्वामी श्रद्धानंद से बलिदानी दिए हमको। हूँ जिनकी शहादत से, हूँ जिनकी शहादत से, बलिदान दिए हमको। सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार फना होंगे। एहसान दयानंद के फिर भी नादा होंगे, सौ बार जन्म लेंगे। ओम बहुत बहुत धन्यवाद जितना जी समय देने के लिए। सभी को सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष सचान जी, बहुत सुंदर ऋषि का गीत आपने सुनाया। सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी नादा होंगे। उस ऋषि के उपकार इतने हम सब के ऊपर हैं कि जिनसे उऋण होना हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं कि गिने जाएं मुमकिन हैं सहरा के जर्रे, गिने जाएं मुमकिन हैं सहरा के जर्रे, समंदर के कतरे फलक के सितारे, मगर नामुमकिन है गिनना उनको जो एहसान है तेरे ऋषिवर ऊपर हमारे, जो हमारे ऊपर उस महर्षि ने दयानंद ने एहसान उपकार किए हैं, उनको गिना जाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आपने बहुत सुंदर गीत सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय कमला हंस जी से कृपया आएँ, अपना गीत रखें, और उसके बाद में उर्मिल आर्य जी गुड़गांव से।
कमलाहस जी अपना माइक ऑन कर लीजिए। हाँ जी। माइक तो ऑन है। अब आ रही है हाँ आवाज? अब आ रही है आवाज ओम। अब। बस एक प्रभु जी मेरी कामना, तेरे चरणों में मैं झुकी रहूं, जो भला किसी किसी का ना मैं करूं, बस एक प्रभु जी मेरी कामना। मेरा अंग अंग ऐसा रंग दे, भक्ति का उसमें रंग दे, तेरी भक्ति हो मेरी जिंदगी, जिसे दिल से मैं न जुदा करूं, बस एक प्रभु जी मेरी कामना। तेरे संतों का मेरा साथ हो, उनका ही सर पर हाथ हो, तेरा नाम अमृत से भरा, उन्हीं संतों में मैं सुना करूं, बस एक प्रभु जी मेरी कामना। पर दुख मुझे पर्वत लगे, अपना दुख मुझे तिल भर लगे, मेरे दाता मुझको शक्ति दो, मेरे दाता मुझको शक्ति दो, मैं हर किसी को दुआ करूं, बस एक प्रभु जी मेरी कामना। घिरा चारों ओर अंधेरा है, तुम बिन नहीं कोई मेरा है, घिरा चारों तरफ बिन नहीं मेरा है, असम से आसरा प्रभु तेरा है, बस एक प्रभु जी मेरी कामना। तेरे चरणों में जो आया है, तूने उसको अपना बनाया है, तेरे चरणों में जो आया है, तूने उसको अपना बनाया है, मैं भी चरणों में तेरे आ गई, मुझे पार तेरे चरणों में मैं झुकी रहूं, जो भला किसी का न कर सकूं, तो बुरा किसी का न मैं करूं, बस एक प्रभु जी मेरी कामना। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय कमलाहस जी। बहुत सुंदर प्रार्थना का गीत आपने बोला, और इसी प्रकार की सुंदर प्रार्थनाएं हमें हमेशा परमपिता परमात्मा से करनी चाहिए, क्योंकि भौतिक पदार्थ सभी नष्ट होने वाले हैं एक ना एक दिन। इस प्रकार की सुंदर प्रार्थनाएं करें कि हे प्रभु, हम हमेशा परोपकार में लगे रहें, हमेशा आपकी भक्ति में लगे रहें, हमें मेधा बुद्धि प्रदान करें, हमें अच्छा वातावरण प्रदान करें, अच्छे लोगों की संगत प्रदान करें। ऐसी सुंदर प्रार्थनाएं हम सदा किया करें। बहुत सुंदर आपने प्रार्थना के भाव बोले, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए।
मेरी प्रार्थना आदरणीय उर्मिल आर्य जी गुरुग्राम से कृपया अपना गीत रखें, और उसके बाद संतोष जसूजा जी कृपया तैयार रहें। आदरणीय उर्मिल आर्य जी। भाई साहब आवाज पूरी आई थी, मेरा माइक ऐसे ही चल रहा था यहाँ तो। हाँ जी, ठीक ही आई थी, लगभग थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम स्लो की थी, वैसे ठीक था। उर्मिल आर्य जी सभी बहुत को बहुत सादर स्वागत। नमस्ते। जी। सभी को सादर नमस्ते। बहुत सुंदर कार्यक्रम प्रति सप्ताह हम सबको सुनने को मिलता है। हम ऋषि का निर्वाण दिवस मनाया हमने 2 दिन पूर्व। दीपावली पर ऋषि का निर्माण हुआ। विष देकर ऋषि का जो है शरीर ये जो था, विष के द्वारा ही ऋषि का ये निर्माण हुआ, विष दिया गया। पथिक जी ने बहुत सुंदर एक गीत लिखा है। ऋषि दयानंद फिर नहीं आना, के जहर ना पीला बैरिया। ऋषि दयानंद फिर नहीं आना, के जहर ना पीला बैरिया। अज सुते आनु उसने जगाना, की जहर ना पीला बैरिया। पहुंच गया बेड़ा जदों डूबण दे करीब होए। पहुंच गया बेड़ा जदों डूबण दे करीब होए। मसा मसा जाग आए देश दा नसीब होए। डूबदे बेड़े नू पार लगाना, के जहर ना पीला बैरिया। ऋषि दयानंद फिर नहीं आना, के जहर ना पीला बैरिया। टुर जावे माली जदों बाग दा जहान तो। टुर जावे माली जदों बाग दा जहान तो। बाग जापे वध के उजाड़ बयाबान तो। फूला कलियां ने आपे मुरझाना, के जहर ना पीला बैरिया। अज सुतियां नू उसने जगाना, के जहर ना पीला बैरिया। ठहर जाना बुरा कर सोचते विचार होए। ठहर जाना बुरा कर सोचते विचार होए। अपने पैरां ते कुलाड़ियां ना मार। तेनू मुड़ के पवेगा पछताना, के जहर ना पीला बैरिया। ऋषि दयानंद फिर नहीं आना, के जहर ना पीला बैरिया। जालिमा जे अज एडा जुलम कमावेगा। जालिमा जे अज एडा जुलम कमावेगा। याद रखी जग ते ना चैन कदी पावेगा। तेनू सब ने पथिक ठुकराना, के जहर ना पीला बैरिया। ऋषि दयानंद फिर नहीं आना, के जहर ना पीला बैरिया। अज सुते आनू उसने जगाना, के जहर ना पीला बैरिया। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उर्मिल जी, बहुत सुंदर भाव कवि के गीत के माध्यम से आपने प्रस्तुत किए। और निश्चित रूप से जगन्नाथ ने जब स्वामी जी को विष दिया
तो स्वामी जी ने यही उस जगन्नाथ को कहा कि जगन्नाथ, तुझे नहीं पता कि तूने ऐसा करके लोकहित की कितनी हानि की है। क्योंकि महर्षि का वेद भाष्य का जो उनका स्वप्न था वो पूरी तरह से अधूरा रह गया। वो वेद भाष्य कर रहे थे, यजुर्वेद पूरा कर चुके थे, लेकिन वेद भाष्य अभी उनका अधूरा रह गया। और उससे पूर्व ही जगन्नाथ ने उन्हें विष दे दिया और महर्षि की प्राण लीला समाप्त हो गई। तो यह एक बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ा अपराध जगन्नाथ के द्वारा हुआ, जिससे बहुत बड़ा समाज का जो है अहित, अगर वेद भाष्य महर्षि पूरा कर जाते तो एक बहुत बड़ा कार्य उनका हो जाता। तो वास्तव ऋषि में को भी तो यही अफसोस था कि मेरा वेद भाष्य पूरा हो जाता, जी, जगन्नाथ मेरा वेद भाष्य पूरा हो जाता। यही महर्षि को भी अफसोस रहा और उन्होंने भी यही कहा था जगन्नाथ से। खैर, ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक विषय रहा। कहते हैं कि एक दीपक बुझ गया दीपावली की रात में, दे गया किंतु उजाला हमको वो सौगात में। और वो महर्षि एक अपने आप को आहूत करके पूरे संसार को जगमगा करके चले गए, प्रकाश दे करके चले गए। आज हम उनको स्मरण करते हैं, महर्षि को निर्वाण दिवस पर हमने याद किया। और आर्य समाज की स्थापना का 150 वर्ष भी हम मना रहे हैं। इतना सुंदर आर्य महासम्मेलन रोहिणी के अंदर होने जा रहा है। तो आइए महर्षि के उपकारों को सदैव याद रखें, उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने का प्रयास करें, उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना संतोष जसूजा जी से, कृपया आएं अपना गीत रखें। हाँ जी, सबको नमस्ते। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सुदुर्बर मानव तन तूने बड़े भाग्य से पाया है, सुर दुर्लभ मानव तन तूने बड़े भाग्य से पाया है। ऋषियों में फंस करके बंदे हीरा जन्म गवाया है, दुष्ट संग ना किया करो, सजनों से गुण लिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। पता नहीं कब रुक जाए चलते चलते श्वासा, पता नहीं कब रुक जाए चलते चलते श्वासा, एक क्षण में सब खत्म हो जाए जग का सभी तमाशा। सुबह शाम जप किया करो, याद प्रभु को किया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। हर प्राणी से प्यार करो, सब में वही समाया है, हर प्राणी से प्यार करो, सब में वही समाया है, मिलकर रहना सब है अपने, कोई नहीं पराया है, देश भावना किया करो, दुख ना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सच्चा सुख है प्रभु भक्ति में, बात न समझो झूठी, सच्चा सुख है प्रभु भक्ति में, बात न समझो झूठी, वही अमर पद पाते जो पीते नाम की बूटी, प्रभु नाम रस पिया करो,
राघव भूल ना किया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। नाम उसी का लिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष जसूजा जी। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। नाम प्रभु का लिया करो, और वही बात चल रही थी, परम पिता परमात्मा का निज नाम मुख्य नाम ओम, उसका हम सदैव स्मरण किया करें, जप किया करें। तज्जपस तदर्थ भावनम, अर्थ की भावना के साथ उस प्रणव का जाप किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। समय बहुत तेजी से भागा जा रहा है, भजनों की श्रृंखला को हमें यहीं पर विराम देना होगा। आज बहुत लोगों का नंबर जिनका नहीं आ पाया, आगे फिर प्रयास करेंगे। आदरणीय राज अरोड़ा जी उपस्थित हैं, चंद्रकांता जी, संतोष धर जी का भजन नहीं हो पाया, डॉक्टर सुषमा तनेजा जी, सुदर्शन चौधरी जी, तो सभी का प्रयास करेंगे आने वाले कार्यक्रमों में आप सभी के भजन हम सुन पाएं। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, वहां जाकर भी इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। और बाद में लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फ़ोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। आइए आज का जो विशेष जो विषय है, आज अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो आर्य महासम्मेलन आप सभी को विदित है कि 30 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक यह कार्यक्रम, एक अभूतपूर्व कार्यक्रम रोहिणी के अंदर होने जा रहा है। सूचना आप सभी के पास में मिल चुकी है। ये हर प्रकार से यह एक अभूतपूर्व कार्यक्रम होगा, जिसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं भारत के, वो भी 31 अक्टूबर को उनका भी इस सम्मेलन में स्वागत होगा, वो भी वहाँ पर सम्मिलित होंगे। तो 31 अक्टूबर को भी आप अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें। दोपहर बाद 1 बजे के लगभग उनका कार्यक्रम है, और इस प्रकार के निर्देश आए हैं कि 10 बजे तक हम सभा स्थल पर पहुँच जाएं और 11 बजे तक अपनी सीट ले लें, ताकि इसमें कोई व्यवधान ना हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका प्रोटोकॉल अलग प्रकार का होता है। तो सिक्योरिटी वाले फिर किसी को देखते नहीं है कि कौन वीआईपी है, कौन सामान्य व्यक्ति है, कौन क्या है। इसलिए असुविधा ना हो तो हम 11 बजे तक पंडाल में अपना स्थान ग्रहण कर लें। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण बहुत बड़ा विशाल पुस्तक भंडार, पुस्तक मेला वहाँ पर मिलेगा। 200 से अधिक स्टॉलों पर वैदिक साहित्य रहेगा। तो वहाँ से आपको दुर्लभ साहित्य भी जो कहीं नहीं मिल पाता, कई बार वहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। और भी बहुत सारे सोवेनियर जो गिफ्ट आइटम्स हैं, पटके हैं, हवन के बर्तन हैं, ओम का चित्र है, महर्षि स्वामी दयानंद का चित्र है, इत्यादि बहुत सारी वस्तुएं वहां से आप क्रय कर सकते हैं। 11,111 यज्ञ कुंडों पर 11,111 याजकों के द्वारा यज्ञ का नयनाभिराम दृश्य वहां पर उपस्थित होगा। 30 तारीख को शाम को यह कार्यक्रम रहेगा, तो इसे भी जो साक्षी बनना चाहें इसके, वहां पर उपस्थित रह करके देख सकते हैं। 35 लाख वर्ग फीट एरिया के अंदर फैले इस सम्मेलन स्थल में सारे सम्मेलन स्थल को अच्छे प्रकार से सजाया जाएगा। इतना विस्तृत इसका एरिया है। अंदर ई रिक्शा की व्यवस्था रहेगी, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहें वो ई रिक्शा के माध्यम से जा पाएंगे। और ड्रोन शो भी उसमें रहेगा, जिसमें आप ड्रोन के द्वारा विभिन्न आकृतियां बना करके आर्य समाज के स्वर्णिम युग के दर्शन हमें उस ड्रोन शो में देखने के लिए मिलेंगे। बहुत सारी सुविधाओं का इंतज़ाम वहाँ पर किया गया है, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। क्लॉक रूम की व्यवस्था है, पार्किंग में सामान भिजवा सकते हैं अपना खरीद करके, पुस्तकों को आपको ढोना ना पड़े, पोर्टर कर सकते हैं, वहीं से कोरियर कर सकते हैं। निशुल्क और सशुल्क दोनों प्रकार के आवास की व्यवस्था है। पार्किंग भी निशुल्क भी है, और वैले पार्किंग की भी वहाँ पर सुविधा रहेगी। बच्चों को छोड़ने के लिए किड्स जोन रहेगा, जिसमें बच्चों को छोड़ करके बच्चे खेलते रहें और आप अपने मेले का दर्शन कर पाएँ। वहाँ पर एक बैंक भी होगा जहाँ से आप पैसे निकाल सकते हैं, कैश ज़्यादा आपको कैरी ना करना पड़े। तो इस प्रकार की बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो अधिक से अधिक संख्या में सभी पहुँचने का प्रयास करें।
लगभग 40 देशों के प्रतिनिधि आर्य समाजों के वहाँ पर आएंगे। भारत, अमेरिका, म्यांमार, फिजी, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, नेपाल, जापान, भूटान, ओमान इत्यादि पूरी लिस्ट है जो आप निमंत्रण पत्र में देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के सत्र, बहुत सुंदर विषय उस प्रत्येक सत्र के रखे गए हैं और इस प्रकार के विषय रखे गए हैं जो कि बहुत ही सामयिक हैं, जिन पर चर्चा होना बहुत आवश्यक है। हमारे जो रिश्ते हैं हम किस प्रकार से बचाएं, युवाओं में बढ़ता हुआ नास्तिकतावाद, धर्मांतरण, मतांतरण के नए तौर तरीके, चाइल्ड फ्री इंडिया का जो एक भयानक षड्यंत्र चल रहा है उसके विषय में, नो चाइल्ड पॉलिसी इत्यादि, ऐसे बहुत सुंदर विषय लिए गए हैं। और प्रयास इस बार किया जाएगा कि स्वागत इत्यादि में बहुत ज़्यादा समय नष्ट ना हो। जो मुख्य बाहर से आए लोग हैं केवल उन्हीं का स्वागत हो, आपस में अधिकारियों का स्वागत ना किया जाए, ताकि समय एक एक मिनट वहाँ पर कीमती रहेगा, हम उसका पूरा लाभ ले सकें। ऐसी व्यवस्था वहाँ पर अधिकारियों के द्वारा की गई है। तो ये बहुत सारी आपके पास में सूचनाएं इसकी पहुंच गई हैं और पहुंच भी रही होंगी। तो आप उन सभी को देखें और ताकि आपके लिए सुविधाजनक रहे उन सब बातों का ध्यान रखेंगे। आधार कार्ड की कॉपी अपने साथ में अवश्य रखें ताकि रजिस्ट्रेशन इत्यादि में कोई दिक्कत ना हो। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के जाएं, नहीं तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन में फिर थोड़ा समय लग सकता है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है वो भी वहाँ जा कर के अपना बैंड लेंगे, हाथ में बैंड बांधेंगे, तभी आपको अंदर एंट्री उसमें मिल पाएगी। ऑनलाइन आएगा प्रोग्राम? ऑनलाइन प्रोग्राम आएगा आर्य संदेश टीवी के माध्यम से यूट्यूब पर, तो उसका लिंक भी मैं प्रयास करके बीच बीच में सभी को भेजता रहूँगा। आर्य संदेश टीवी का आपके पास लिंक है तो आप उसे चला के रखिए, तो पूरे टाइम उसमें कार्यक्रम आता रहेगा। तो आइए, ये सब सूचनाएं मैंने आपको दी और विस्तृत रूप से इसके बारे में और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं स्वागत करना चाहता हूँ, हमारे मध्य उपस्थित हैं दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी, जो कि आप सभी उनसे परिचित हैं। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न वैदिक विदुषी हैं और विभिन्न क्षेत्रों में उनका कार्य रहता है, बहुआयामी उनका व्यक्तित्व है। उनका बहुत बहुत स्वागत समय देने के लिए इस कार्यक्रम में, क्योंकि पिछली बार हमने उन्हें उलाना दिया था कि आप हमारे कार्यक्रम में काफ़ी समय के बाद आई हैं, महीने में कम से कम एक बार तो समय दिया करें। तो इस बार एक महीने से कुछ दिन पूर्व ही उनका हम पुनः उद्बोधन सुन पा रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो विषय है वो आर्य महासम्मेलन से संबंधित ही रखा गया है, हमारा चतुर्दिवसीय महोत्सव आर्य महासम्मेलन। मेरा उनसे विनम्र निवेदन, कृपया आएँ और इस विषय के अंतर्गत हम सभी को मार्गदर्शन दें। आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी, और वो अपना उद्बोधन शुरू करें उससे पूर्व मैं आपको 1 मिनट की एक फिल्म और दिखाना चाहता हूँ, तो उसे देखने के बाद फिर मैं उन्हें एक बार आमंत्रित करूँगा। मैं थोड़ा समय आज ज़्यादा ले रहा हूँ ताकि ये सूचनाएं सब आपके पास तक पहुँच जाएं, यही मेरा प्रयास है। विश्वम्भरं का फिर से उद्घोष करें, पाखंडों के हर स्वर को खामोश करें। दयानंद में श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ रे, उमड़ घुमड़ कर अपनी शक्ति दिखाओ रे। आर्य महासम्मेलन पुनः बुलाता है, दिल्ली चलो चलो दिल्ली यह गाता है। दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो चलो दिल्ली यह गाता है। आर्य समाज का स्वर्णिम वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक दिल्ली, भारत में आयोजित हो। मेरी प्रार्थना आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी से, कृपया अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। इंद्रं वर्धन्तो अप्सुरः, किळवन्तो विश्वमायम्, अपघ्नन्तो अरावणः,
अपघ्नन्तो अरावणः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत, आसीनायोतते नमः, आसीनायोतते नमः। ओम शांति शांति शांति। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वाधान में आयोजित यह साप्ताहिक शुक्रवासरीय सत्संग बड़ी दिव्यता भव्यता के साथ प्रति सप्ताह चलता है, जिसके संयोजक और संचालक, सूत्रधार और संस्थापक और इनका अपना सरल सेवा साधना सदन भी, उसके भी ये संस्थापक प्यारे भाई, जो कि स्वयं में विद्वान भी हैं, कवि भी हैं, भजनोपदेशक भी हैं, बहुत सारी, और वैदिक प्रवक्ता भी हैं, बहुत सारी प्रतिभाओं को लेकर के हमारे समक्ष रहते हैं। लेकिन यहाँ हम इनका एक ही रूप देखते हैं, सिर्फ संचालन करते हुए, लेकिन बहुत चीजें इनकी पता लग जाती है कि ये कहाँ तक पहुंच सकते हैं। ऐसे प्यारे भाई को, अपने छोटे भाई को मैं नमन करती हूँ। साथ ही साथ इनके स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत शुभाशीष भी प्रदान करती हूँ। परमात्मा इनको खूब उन्नति दे, जिस क्षेत्र में ये कार्य करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, वहां इनकी खूब उन्नति प्रगति हो। साथ ही यहाँ हमारे जितनी भी माताएं भाई बहन जुड़े हुए हैं, उन सभी को भी मैं हार्दिक नमन बंदन अभिनंदन करती हूँ। और अपने फरीदाबाद क्षेत्र से आदरणीय पितृतुल्य शिव कुमार टुटेजा जी भी होंगे, आदरणीय बहन मेरी जो अध्यक्षता करती हैं हर बार, आदरणीय उषा चितकारा जी भी होंगी। वे भी स्वयं में वेद विदुषी हैं, वैदिक विदुषी हैं। वेद शब्द तो सिर्फ उनके लिए लगा जाता है जो सिर्फ वेद में महारत हासिल करते हैं। वेद विदुषी शब्द हर किसी के लिए नहीं लगा। वैदिक विदुषी, हम भी अपने नाम के आगे वैदिक विदुषी लगाए, मतलब वेद के आधार पर चलने वाली विदुषी। और वेद विदुषी अगर लगा दिए तो समझ लीजिए हमने वेद का ही अपमान कर दिया। हम हर किसी के लिए नहीं लगा सकते, उसकी एक खास डिग्री होती है, जैसे दर्शनाचार्य की एक डिग्री है, लेकिन आजकल लगा रहे हैं लोग। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें डिग्री ली है तभी हम लगाने के काबिल हुए। हमने इससे पहले भी दर्शन पढ़े थे, लेकिन तब तक नहीं लगाई जब तक डिग्री हाथ में हमारी नहीं आई। तो हमें उन शब्दों का भी बच करके ही प्रयोग करना है, लेकिन एक सम्मान के तौर पर हम ऐसा कह दिया करते हैं। तो ऐसी हमारी बड़ी बहन जो वास्तव में इतनी सुंदर अध्यक्षता करती हैं, मैं जब उनको सुनती हूँ, कभी कभी मेरे को मौका मिल जाता है तो लगता है पूरा सार लेकर के हमारे समक्ष उपस्थित हो जाती हैं और बड़े बढ़िया तरीके से उसकी प्रस्तुति देती हैं। मुझे बहुत पसंद आता है, उनको भी नमन करती हूँ। साथ ही जहां जहां से फेसबुक के माध्यम से लोग देखेंगे, यूट्यूब के माध्यम से भी देखेंगे, और अभी इस माध्यम से तो देख ही रहे हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी भाइयों बहनों को नमन करती हूँ। और सभी ने दीपावली तो अच्छे प्रकार से मनाई ही होगी, उसकी तो आप सभी को मैं बधाई अग्रिम, प्रतिवर्ष मनाते रहें उसी तरह से देती ही हूँ। लेकिन साथ ही साथ अब हमारी 4 दिवसीय बड़ी दीपावली भी हमारे सम्मुख आ रही है, जिसका नाम है आर्य महासम्मेलन 2025। वास्तव में अभी आपने मिट्टी के दियों की दीपावली मनाई, वहां बिंदु कुछ और रहे, यहाँ बिंदु कुछ और रहेंगे, वहां साधन कुछ और रहे, यहाँ साधन कुछ और रहेंगे। अंतर बहुत अधिक नहीं है, लेकिन एक शारीरिक रूप से है तो एक आंतरिक रूप से है, मानसिक रूप से है। दोनों ओर से ही हमें प्रकाशित होना है, हमें भौतिक रूप से भी प्रकाशित होना है, हमें अभौतिक रूप से भी प्रकाशित होना है। ये आर्य महासम्मेलन हमें अपनी संस्कृति की ओर ले जाने के लिए आया है, मूल से जोड़ने के लिए आया है। और सिर्फ जुड़े हुए लोगों को नहीं, जो लोग इस संस्था से नहीं जुड़े, इस संस्कृति से नहीं जुड़े, वैदिक संस्कृति से नहीं जुड़े, अपने धर्म की ओर नहीं लौटे हैं, ऐसे लोगों को लौटाने के लिए आया है। वास्तव में ये ऋषि दयानंद को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आया है। जो दिया उस महादिए में मिल गया, उस दिए के दिएपन को बताने के लिए आया है, उसका कर्तव्यों का, व्यक्तित्व का, कृतित्व का बोध कराने के लिए आया है। माताएं बड़े सुंदर सुंदर भजन सुना रही थी, लेकिन कुछ निराशा के भाव मुझे दिखाई दिए माताओं के चेहरे पर। ऐसे लग रहा था जैसे कोई अपना प्यारा, बहुत प्यारा व्यक्ति इनसे वियोग कर गया है। मैं भी पहले बहुत निराशा में रहती थी कि मुझे भी लगता था जैसे ऋषि दयानंद मेरे घर के हों और वो चले गए हों,
ऐसे घर के व्यक्ति से दुख होता है, ऐसे मुझे भी होता। फिर मैंने सोचा नहीं, निराशा में नहीं लाना, हमें आशा लाना। हमें तो एक आशा की किरण दे करके गए हैं, वो स्वयं दिया बनने की ताकत दे करके गए हैं। और ये आर्य महासम्मेलन आया ही इसीलिए है कि हम स्वयं दीप बन जाएं, अप दीपो भव, स्वयं के दीपक बन जाएं, स्वयं की बत्ती, शरीर की बत्ती बना लें। ये कटेगी, जलेगी, छिलेगी, सब कुछ इसके साथ होगा, लेकिन मैं तो एक दिया हूं, आत्मिक दिया हूं, मेरा कुछ नहीं होगा। मेरे भीतर वे गुण आए, वे गुण विकसित हों जो आर्य शब्द को प्रेजेंट करते हैं। आर्य शब्द कैसे बनता है? री गतौ धातु से ये आर्य शब्द सिद्ध होता है, जिसका अर्थ होता है री गतौ, चलते रहो ज्ञान में, दिशा जहां है उधर की ओर चलते रहो, अर्थात वेदों की ओर चलते रहो। और ऋषि दयानंद ने भी क्या हमको नारा दिया? वेदों की ओर लौटे, आओ वेदों की ओर लौटे। क्या उद्घोष किया? कृणवंतो विश्वमार्यम। हम सभी स्वयं भी आर्य होते हुए सारे संसार को आर्य बनाते चले, बनाएं। और यही, इसी लक्ष्य को लेकर के, यही आर्य महासम्मेलन का एकमात्र एकमेव उद्देश्य है, लक्ष्य है कि हम सभी को आर्य बनाएं। और आर्य बनाने के लिए जब तक हमको आर्य शब्द का नहीं पता होगा, तब तक हम आर्य नहीं बना सकते। कई लोग कहते हैं आर्य समाज का हवन कर लिया तो आर्य बन गए, कई कहते हैं जी नाम के पीछे लगा लिया तो हम तो आर्य बन गए, है ना। कई लोग कुछ थोड़ा बहुत आर्य समाज का और काम कर आते हैं, वेद को पढ़ लेते हैं, पढ़ाए आते हैं, तो कहते हैं जी हम तो आर्य बन गए। कई लोग और योग कर लेते हैं, उसी से ही कह देते हैं जी हम तो आर्य बन गए। ठीक है, एक एक अंग से आप आर्य बन गए हो, लेकिन पूर्ण आर्यत्व के लिए आपने महाभारत पढ़ा होगा, उसमें उद्योग पर्व आता है, वहां पर आर्य शब्द की कितनी सुंदर व्याख्या दी हुई है। और उससे पहले मैं वेदों की ही बात करूं तो वहां पर भी कहा गया अहम भूमि मदाम आर्य, अहम भूमि मदाय आर्य, मैंने यह भूमि, भूमि अददाम आर्य, आर्यों के लिए दी है। और आर्य होते कौन है? तो वहां निरुक्त ने भी इसको किस तरह से प्रेजेंट किया है? आर्य ईश्वर से पुत्र, आर्य ईश्वर का पुत्र है। ईश्वर का पुत्र कैसे है? तो स्वयं ईश्वर को भी आर्य कहा गया है। बोले जो आर्य का पुत्र है वही ईश्वर का पुत्र है, वही आर्य है। तो इतनी बड़ी बात, ईश्वर का पुत्र है अर्थात ईश्वर का भक्त है, अर्थात ईश्वर की बात को मानने वाला है, अर्थात ईश्वर की वाणी पर चलने वाला है, वही आर्य है। ये आर्य महासम्मेलन है, ये आर्यत्व के गुण बताने के लिए आया है। तो वहां पर वो लिखते हैं शांतः तितिक्षुर्दान्तश्च सत्यवादी जितेन्द्रियः दाता दयालु नम्रश्च आर्या स्यात् अष्टभिर्गुणैः, आर्या स्यात् अष्टभिर्गुणैः। 8 गुण हैं आर्यों के भीतर। अगर ये गुण हैं, ये जो आर्य महासम्मेलन है, यही आपको आत्मनिरीक्षण कराने के लिए भी आया है, आत्म जागृति दिलाने के लिए आया है। क्या आप आर्य हो? नहीं हो तो बनिए। और कैसे बनोगे? तो उसके लिए वो साधन लेकर के आया है। तो पहला ही गुण बता दिया, अभी साधनों की चर्चा करूंगी। अभी जितेंद्र भाई ने मेरा एक हिस्सा, चौथा हिस्सा मेरा बोल दिया है जो मुझे बोलना था। अच्छा है, वो समय उन्होंने ले लिया जो मुझे लेना था, तो मेरा समय थोड़ा कम हो गया। तो वो बोल चुके, तो इसलिए वो बात पूरी हो चुकी वहां पर। बाकी और थोड़ी बहुत बातें होंगी तो वो मैं आगे बोल दूंगी उसको। तो कहा गया कि जो शांत है, अर्थात जिसका मन, मन से जो शांत है, ऊपर से शांत नहीं। कुछ लोग चुप्पी लगा के बैठे रहते हैं, मौन लगा करके बैठे हैं, वो शांत नहीं है, भीतर से अशांत है, परेशान है, मानसिक कष्ट है, उनको क्लेश है, क्लेशित होते रहते हैं, ताप में जलते रहते हैं, बहुत क्रोधी स्वभाव हो गया है, अहंकार चरम छू रहा है, आकाश को छू रहा है, ऐसी स्थिति बन गई है। लेकिन शांत की परिभाषा वो लिखते हैं जो मन से भी शांत है। और शांत कौन होता है? जो विनम्र होता है। विनम्र व्यक्ति ही शांत हो सकता है। कहता है क्या है, मेरे को तो अभी कुछ आता नहीं, मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ। और वास्तव में मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा विद्वान बन जाए, वो सीख ही रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर अल्पज्यता रहेगी, उसका अपना गुण है अल्पज्यता का, वो रहेगा ही रहेगा। कितना भी बड़ा विद्वान बन जाए, कितनी भी डिग्रियां हासिल कर ले, मैं भी कितनी भी बड़ी हो जाऊं, कितना भी पढ़ती रहूंगी, लेकिन मैं अल्पज्य ही रहूंगी, एक छोटी सी बूंद ही रहूंगी। तो जब व्यक्ति ऐसा रहता है ना, तो वो ये सोचता है कि क्या है, कुछ नहीं। और जब व्यक्ति एकदम अहंकार में आ जाता है, मुझसे बड़ा तो कोई नहीं है, तो फिर व्यक्ति में क्रोध आना भी स्वाभाविक होता है। तो कहा गया कि शांति कब आती है? शांति जब आती है जब व्यक्ति सहज हो जाता है, सरल बन जाता है।
और सरल कैसे बनता है? तो बोले साधना के द्वारा बनता है, सेवा के द्वारा बनता है। तो इसीलिए हमारे जितेंद्र भाई ने तो सरल साधना सेवा सदन रख दिया उसका नाम। सारे स की आवृत्ति कर दी, सकार को ले लिया है। अपनी संस्थान में सरल साधना सेवा सदन या सरल सेवा साधना सदन, कुछ इस तरह से नाम है इनका, बता देंगे आपको। एकदम मेरा उल्टा पीछे हो रहा है, शायद आगे पीछे हो रहा है। सरल सेवा साधना सदन, यही है ना? हाँ, सरल सेवा साधना सदन। तो सरलता के गुण आए, सेवा के गुण आए, साधना के भी गुण आए। आज हमारे पास साधना भक्ति नहीं है, इसीलिए हम आर्य नहीं है। सेवा के भी गुण नहीं है, इसीलिए हम आर्य नहीं है। सरल भी हम नहीं है, क्योंकि सरल होना बहुत अधिक कठिन है। कठिन होना तो बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। सरलता लाने के लिए आपके भीतर इंद्रियों पर नियमन आना चाहिए, नियंत्रण करना आना चाहिए। तो कहा गया कि शांति लाओ जीवन में, और कहा भी गया जिसको शांति की इच्छा है वो क्या करे? शांत होना सीखे। तो शांति का गुण जिसके भीतर आ गया, मंदिर में गए हो, मंदिर का काम कर रहे हो, आप क्रोधित हो, परेशान हो रहे हो, मैंने काम किया जी, उसने क्या किया, आप शांत नहीं हो, आप आर्य नहीं हो। फिर आगे कहा जिस व्यक्ति का शांत स्वभाव नहीं है वो आर्य कैसे हो सकता है? इसलिए शांत बनना सीखो पहले। शांत कैसे होते हैं? तो ज्ञान से होते हैं, विवेक से होते हैं, वैराग्य से होते हैं। विवेक के बाद नंबर आता है वैराग्य का। वही व्यक्ति शांति में जी सकता है। फिर कहा, इसीलिए कहा गया शांत को पहले रखा गया, फिर कहा तितिक्षर। तितिक्षर कहते हैं तपस्या को, तप को, द्वंद्व को कहते हैं। जो व्यक्ति द्वंद्वों को सहन कर लेता है, धूप हो छांव हो, सर्दी हो गर्मी हो, किसी ने सम्मान किया किसी ने अपमान किया, सारी स्थितियों में समान रहना जो सीख लेता है, ऐसा व्यक्ति ही फिर इंद्रियों का दमन करके स्थित प्रज्ञ की कोटि में आ जाता है। गीता में भी कृष्ण भगवान कहते हैं ना, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जित। कहते हैं जो व्यक्ति हर स्थिति में परिस्थिति में, शॉर्ट में कह देती हूँ, जो सीख जाता है, चाहे कैसे भी, चाहे कठिन घड़ी आए या घर में सुख हो या दुख हो, और सरल इसको करते हैं, हर स्थिति में समान अपने आप को रखता है कि कोई नहीं, ये मेरा इस तरफ मैं जानता हूं कि आज मेरे साथ ये घटना घटी है, ये कोई नई घटना नहीं है, ये आए दिन घटती रहती है, मेरे साथ कोई अनोखी घटना ये नहीं घटी है। इस प्रकार से अपने आप को वो शांत कर, तपस्या और तपश्चर्या में जीना वो प्रारंभ कर देता है। उसको तितिक्षुर कहते हैं। तितिक्षा से तप, तप का द्वंद, और द्वंद दो की स्थिति, दुविधा की स्थिति, और दोनों दुविधा की स्थिति को भी वो सुविधा मान करके रह लेता है, वो व्यक्ति ही शांत होता है, और वही व्यक्ति आर्य होता है। शांत और तपस्या ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को आगे आगे बढ़ा रहे हैं और संगति कर रहे हैं। दानतश्च, अब ये जो तपस्या है वही इंद्रियों का नियंत्रण करवा रही है, मन को वश में करने वाला। जब व्यक्ति को मन वश में करना आ गया ना, तो वो तपस्वी बन जाएगा। और वही व्यक्ति, क्योंकि मन वश में नहीं करता तब तक वो तपश्चर्या में नहीं जी रहा। मन चल रहा है मेरा रसगुल्ला खाने का, है ना, तो अब मैं चल देती हूँ, चल पड़ी, बिना खाए आ नहीं सकती, तो क्या मेरा तप रहा ही नहीं। लेकिन अगर मुझे मन में वश में करना आ गया, तो समझो मैंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया, मैं तपस्वी बन गई, और तपस्वी बन गई तो मेरे को शांत रहना भी आ गया। नहीं तो तब तक अशांति बनी रहेगी जब तक रसगुल्ला नहीं खा लेती। तो कहा शांता तितिक्षुर दानतश्च सत्यवादी, सत्य मेरे जीवन में घटित होना चाहिए। ऋषि दयानंद ने इस पर बहुत काम किया। बोले आर्य वही होता है जो सत्य बोलता है। और महासम्मेलन यही आर्यत्व के गुण धारण कराने के लिए, हमें वेदों की ओर लौटाने के लिए आया है कि हम सभी सही मायने में आर्य बने। नाम के आर्य नहीं, काम के आर्य बने। जब तक ये गुण हमारे भीतर नहीं आएंगे तब तक हम आर्य कहलाने के अधिकारी नहीं है। सत्यवादी, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों जगह से हमारे भीतर सत्य प्रत्यय। इसलिए उन्होंने अपने नियमों के भीतर भी 5 नियमों में सत्य 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 ही बात करी। और सच्चिदानंद को पाने के लिए तो, परमानंद को पाने के लिए तो हमें सत्य की ओर बढ़ना ही पड़े। और वही धर्मात्मा भी है, और वही धर्मात्मा ही आर्य है। मनस एकम वचस एकम कर्मन एकम महात्मना, और मनस अन्यत वचस अन्यत कर्मन अन्यत दुरात्मना। तो महात्मा और दुरात्मा को अगर समझ सकते हो तो इस लोक के माध्यम से समझ सकते हो कि जो मन और वाणी और कर्म से एक होकर के रहता है, अर्थात जैसा मन ने सोचा वैसा ही वाणी से बोलता है, और जैसा वाणी से बोलता है वैसा ही कर्म उतारता है, वही व्यक्ति समझना सत्य धर्म का पालन कर रहा है। सत्यवादी, जितेंद्रिय, और अपनी इंद्रियों का भी जीता। मन में वश में करना और इंद्रियों को जीतना, दोनों बातें थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है।
इंद्रियां हमारी ये 5 ज्ञान की 5 कर्म की इंद्रियां है ना। पहले मन वश में होता है तब ये इंद्रियों को भी जीतते, लेकिन कई बार मैंने ऐसे देखा है मन में एक भाव उठा कि मैं मंदिर जाऊं, लेकिन इंद्रियां मेरी अभ्यस्त किस चीज की हो रही हैं, किसी किटी पार्टी की हो रही हैं, तो मैं भूल जाऊंगी और चली थी मंदिर के लिए, लेकिन इंद्रियां मुझे कहाँ दौड़ा रही हैं, पैर मेरे किधर को जा रहे हैं, किटी में जा रहे हैं। समझो इस बात को। इसीलिए यहाँ दो चीजों का भेद करके आपने हर जगह देखा होगा, दम लिखा होगा कहीं मन लिखा होगा, दोनों शम लिखा होगा कहीं दम लिखा होगा। जो हम मनु महाराज के धर्म के 10 लक्षणों की भी व्याख्या करते हैं ना, वहां पर भी ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो मन और इंद्रियां, मन माना कि स्वामी है इंद्रियों का, लेकिन फिर भी कई बार हमने ऐसा देखा है मन में कोई विचार लाते हैं तो चलते तो वही है जहां मन में विचार आया, लेकिन हमारी इंद्रियां इतनी अभ्यस्त हो चुकी होती हैं उस काम को करने लग जाती हैं। तो इन इन इंद्रियों को भी जो वश में कर लेता है वही मानना तुम आर्य है। सत्यवादी जितेंद्रिय दाता, और जो जिसमें दान का स्वभाव है, उदारता का स्वभाव है, जिसका जो देने को ही भाव को रखता है, जो दिया बन करके ही रखता है अपने आप को, वही समझ लेना इस महासम्मेलन की दिवाली को मना रहा है और वही आर्य है। और यही दिवाली हमको सीख देने के लिए आई है। ये अभी दिवाली का नाम मैं क्यों दे रही हूँ इसको, आर्य महासम्मेलन को, इसीलिए कि अभी तक तो हमने भौतिक प्रकाश को अपने घरों में भरा, अभी भी बाहर लाइटें चल रही हैं सभी की, वो अलग बात है कि चीनी लाइट लोगों ने नहीं लगाई, फिर भी जो दुकानदारों ने सेल किए, जो मुझे पकड़ में आई बात, तो उन्होंने चीनी जो लेवल थे वो तो हटा दिए और वहां पर स्वदेशी लेवल लगा दिए। पर चलो ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अपने ही वो दुकानदार भाई भी अपने ही होते हैं, वो कोई बात नहीं है। अब जो पैसा तो उन लोगों को पहुंचा ही चुके वो लोग, अब क्या करेंगे वो, या तो घाटा खाएं हम नहीं लेंगे ये सोच करके, पर लेकिन आगे से वो इस बात का ध्यान रखेंगे और हम भी इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये जो आर्य महासम्मेलन है, ये आर्य बनाने के लिए आए। तो कहा गया सत्यवादी जितेंद्रिय दाता दयालु, और दयालुता के गुण, ईश्वर दयालु है तो मैं भी दयालु बनूंगा क्योंकि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, इसीलिए मेरे भीतर भी ये दयालुता का गुण, जो जिन लोगों के पास कोई वस्तु नहीं है या स्थान नहीं है या कुछ चाहते हैं आपसे, कुछ चाहना है उनकी और वो कुछ धर्म में लगाना चाहते हैं उस चीज को, आपकी दी हुई वस्तु को, या अपने भी उपभोग में के लिए लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों को खुल करके दान करिए। हमारे गुरुकुल, अनाथालय, विद्यालय, है ना, हॉस्पिटल्स, जहां जरूरत है हमारी, महात्माओं को, संतों को, विद्वानों को, कई मैंने साधु देखे हैं भूखे फड़फड़ा रहे हैं, कई मैंने गुरुकुल देखे हैं वहां पर ऐसे लोग, ऐसी बेचारी बेटियां ऐसी लग रही हैं कि जाने कितने दिनों से इन्हें भोजन नहीं मिला। इन जगहों पर हमें काम करना, ये हमारी दीपावली तभी मनेगी, और ये आर्य महासम्मेलन हमको यही बताने के लिए आया है। इसलिए आप देखना वहां पर बहुत सारी यज्ञशालाएं भी मिलेंगी आपको, 3 तरह की यज्ञशाला बनाई गई है। मुख्य यज्ञशाला भी आपको सूचना में पता चल रहा था, फिर एक मुख्यशाला के बाद में वहां भी प्रातः सायं दोनों वक्त यज्ञ है, और फिर एक और यज्ञशाला बनाई है, वहां चतुर्वेद शतकम का पाठ, चारों वेदों का पाठ भी चलेगा वहां पर। और फिर एक और यज्ञशाला बनाई है, वहां पर गाय भी आपको मिलेगी, गौ माता के भी दर्शन होंगे, और वहां मक्खन भी निकाला जाएगा कहते हैं, और घी भी निकालते हुए दिखाया जाएगा, इस तरह की प्रदर्शनी टाइप में भी वो रहेगी, और वहां उसी घी के द्वारा यज्ञ में आहुतियां भी लगाई जाएंगी। ऐसा भी कुछ सुनने में मुझे आया है। वो बाकी देख करके और ज्यादा आपको भी सबको पता लगेगा, और बहुत सारी बातें आपको भी इसके संबंधित पता होंगी, और बहुत सारी भाई जितेंद्र भाई ने भी आपको बता दी। दाता दयालु नम्रश्च, और ये अंतिम बात जो शांत से मैंने शुरू की थी वही बात, नम्र। नम्र जब तक व्यक्ति नहीं होगा तब तक ये सारे गुण आए हुए भी गुण चले जाएंगे, कोई मतलब के नहीं। रावण के पास एक ही जो दुर्गुण था जो सबसे बड़ा था, वो विनम्रता नहीं थी, उसके भीतर अहंकार था, इसलिए उसकी भी मैंने उसको मार दिया। अगर उसके पास मैं नहीं होती तो वो कभी मारा नहीं जाता, तो इतना बड़ा विद्वान था, 4 वेदों का, 6 दर्शनों। इसीलिए आर्य बनना अगर हम चाहते हैं तो ऐसी भावना, आर्यत्व के गुणों को अपने जीवन में धारण करना प्रारंभ करें, तभी समझना हमारी 4 दिनों की वो जो दीपावली है, जिसमें करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है पब्लिक का, वो खर्च ही हो जाएगा अगर हम कोई भी आर्य न तो बना, ना अपने परिवार के मित्रों को, रिश्तेदारों को वहां पर लेकर के गए, और ऐसे लोगों को लेकर के नहीं गए, कौन से लोग, जिनको पता ही नहीं है वैदिक धर्म क्या है। मैंने बहुत सारे लोगों से ये पूछ के देखा है, बोले तुमने वेद देखे हैं, बोले नहीं देखे। नाम सुने हैं, बोले नाम तो पढ़े थे। कितने वेद होते हैं, बोले 4 होते हैं। क्रम से बताओ, बोले नहीं पता। ऐसे लोगों को भी वहां पर लेकर के जाने, और ये सच्चाई है, जब बचपन में हम भी छोटे थे, कोई पहली दूसरी कक्षा के छात्र थे, तो हमको 4 वेदों के नाम पता था,
उसके बाद जब जब कार्यक्रम होते रहे, हमारे घर में साधु संत रुकने लगे, उसके बाद हम बड़े होते रहे, उन्हीं की गोदी में बढ़ते रहे, तो हमें बहुत सारी चीजें पता चलती चली गई, धीरे धीरे करके उन्नति करते चले गए। सबका विकास ऐसे ही होता है, कोई एक दिन में मास्टर नहीं बन जाता, कोई एक दिन में डॉक्टर विशेषज्ञ नहीं बन जाता। इसीलिए मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि आर्य महासम्मेलन, ये जब आर्यत्व के आपके भीतर गुण आ जाएंगे, सम्मेलन किसको कहते हैं? सम्यक रूप से मिलन, यही सम्मेलन की शुद्ध और सरल परिभाषा है। हम सभी आपस में मिलेंगे, बड़े कितने देशों के, 35 लगभग देशों की अभी मुझे पता है लिस्ट आई थी, अभी जितेंद्र भाई ने ही बता दी यहाँ पर। इतने देशों के लोग आएंगे, उनके साथ हमारा वार्तालाप होगा, संवाद होंगे। बहुत से लोग हमें पहचानते होंगे, बहुत से लोगों को हम भी पहचानते होंगे, क्योंकि हमारे भी लोग कुछ विदेशों में रहते हैं, उन लोगों के भी भारत के भीतर रहते हैं। कुछ लोग हमारे भारत वाले ही वहां पर जाकर के बस गए, कोई पुरोहित बन गया, किसी का घर बस गया, वे भी लोग आएंगे। तो हमें ये खुशी होनी चाहिए, किसी ने हमें समय बोलने के लिए दिया या नहीं दिया, इसकी हमें चिंता नहीं करनी। हम तो किसी को सुन पा रहे हैं, बोलने के लिए हमारे पास बहुत सारे मंच है, लगातार मंच है, पर अगर हम किसी को सुन पा रहे हैं तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा आर्य महासम्मेलन में हो। और सम्मेलन क्या कहता है, तो पूरा संगठन सुख तो उठा लेना। जितेंद्र भाई खोल दो अपनी पट्टी इस पर। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। कहा, प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। हमें एक चाल में, एक ताल में, एक मन में, एक विचार में, एक ध्वज के नीचे, है ना, एक डंडे के नीचे, एक पंडे के नीचे, एक झंडे के नीचे आना होगा। यही बताने के लिए आर्य महासम्मेलन आया है। आज अनेकों अनेकों अलग अलग संस्थान चल पड़े हैं, जहां हमारा मूल धर्म तो छुप रहा है कहीं ना कहीं। मत, पंथ, संप्रदाय, बस यही चारों तरफ बढ़ रहे हैं। हम उन मत, पंथ, संप्रदाय वालों को अपने धर्म के भीतर, अपना मतलब मेरा नहीं, सबका एक मानव धर्म, वैदिक धर्म के भीतर अगर हम उनको ले पाए, ला पाए, बना पाए कुछ उनको, तो समझ लेना हमने दीपावली महासम्मेलन की मना ली, बड़ी दीपावली मना ली। और यही कार्य हमको करना है, नहीं तो क्या जरूरत पड़ी थी इतने करोड़ों रुपए खर्च करने की। लगभग 2 महीने से सभी आयोजक बंधु जिन जिन ने जिम्मेवारी ली है, और अभी रोज ले भी रहे हैं, मुझे ये भी पता है, नित्य प्रति जिम्मेवारियां ले रहे हैं। कोई एयरपोर्ट से अतिथियों को ला रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, तो कोई उन्हें अपने घर में जगह दे रहा है। रोहिणी के आसपास के क्षेत्रों में किसी के पास अगर कोई आर्य बंधु भगिनी है, उनके घरों में ठहरने की व्यवस्था, मंदिरों में, पार्कों में, जहां जहां, धर्मशालाओं में, जहां जहां मिल रही है, वहीं वहीं पर लोग कर रहे हैं। हमारी तन से, मन से, धन से, भावनाओं से, विचार से, हर प्रकार की आहुति जो जो हम दे सकते हैं यथाशक्ति, वो जानी चाहिए। जैसे एक पिकनिक टूर पे हम 4 दिन का टूर बनाते हैं, कितना खर्चा करके आते हैं जी। बहुत बड़ा पैसे वाला है तो 8-10 लाख का टूर भी करे आता है, थोड़ा और कम वाला है तो 5-6 लाख का करे आता है। मेरा जैसा है तो 1 लाख बहाएगा, आपका जैसा है तो 5-6 लाख बहाएगा, और भी छोटा बंधु है तो 20-25 हजार में 4 दिन काट आएगा। तो आप ये सोचिए ना, मेरी हैसियत हैसियत एक पिकनिक टूर की कितनी है, अपनी हैसियत को देखना, और फिर उसके बाद वहां पर दान करना। आपकी एक आहुति लगाई हुई वहां कितना काम करेगी, ये आप सोच सकते हो। और देखो आयोजकों ने कितना बढ़िया काम किया, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, सभी समाजों के पास एक एक अधिकारी अपना पहुंचा दिया, और सभी समाजों ने भर भर के झोली दिए जितनी उनकी यथा सामर्थ्य शक्ति थी। लेकिन इसी से भी काम नहीं होगा, उनको नित्य प्रति और भी अधिक चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा कार्य है। कुछ चीजें वहां सशुल्क रखी हैं, तो कुछ निशुल्क भी चल रही हैं, चाहे पार्किंग हो, चाहे रहने की व्यवस्था हो, है ना। तो ऐसी चीजों में भी हम तो ये चाहेंगे कि हम सशुल्क वाली लें, हम ले सकते हैं ना, निशुल्क वाली किनको दें, क्योंकि देखो जो बाहर के लोग आए हैं ना, वो लोग कहीं हमारे देश की हंसी ना उड़ा दें, इस बात की चिंता करें। कहना, अगर वो ये लोग यहाँ से जाएं तो कहें अरे वहां के लोग तो सचमुच आ रहे हैं, सही मायने में हमने आर्य महासम्मेलन देखा, सही मायने में वहां पर तो सही मायने में वहां के लोगों को दीपावली मनानी आती है।
क्योंकि वे लोग तो दीपावली नहीं मनाते, हमारे यहाँ तो दीपावली मनती है। तो सही मायने में वो आर्यत्व का काम कर रहे हैं, महर्षि दयानंद का काम कर रहे हैं। महर्षि दयानंद ने क्या काम किए? स्वदेशी स्वराज्य की स्थापना, प्रथम उद्घोष स्वराज्य का महर्षि दयानंद ने दिया था। हम स्वदेशी वस्तुओं की ओर आए, स्वदेशी भाषा की ओर आए। और मैं आपको एक निवेदन सभी को, माताओं बहनों को भाइयों को करना चाहूंगी। क्या? हम जितने भी गीत गा रहे हैं हमारे कवियों के गा रहे हैं, पुराने कवियों के, बहुत अच्छे भाव उनमें डाले, लेकिन जब उर्दू का जमाना था तो वहां उर्दू के शब्द इतने भरे भरमार पड़ी हुई है। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती की देखिए, अगर आप सही मायने में आर्य महासम्मेलन को और अधिक ऊंचाई पर ले जाना चाहते हो, उसकी और स्तुति करना चाहते हो, ऋषि दयानंद को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हो, तो क्या करना होगा? हम ऐसे भजनों को गाएं जहां पर आर्य भाषा हो, हिंदी भाषा हो। ऋषि दयानंद संस्कृत भाषा के विद्वान थे, गुजराती भाषा उनकी मदर टंग थी, मातृभाषा थी, लेकिन उन्होंने अपने जितने भी ग्रंथ लिखे, लगभग 35 के करीब ही उन्होंने ग्रंथ लिखे। जितने देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं ना, उतने ही लगभग उन्होंने ग्रंथ लिखे, 35 के करीब। सोचो, सत्यार्थ प्रकाश में उन 35 ग्रंथों का रस है ना। और बहुत सारे रस उन्होंने पुराणों में से भी, जो सत्य सत्य बातें वेदों की गई थी, वहां से भी उन्होंने डाल। लेकिन वो रस किस भाषा में भरा? वो आर्य भाषा में, हिंदी भाषा में भरा, जिसको कि उन्होंने स्वयं आर्य भाषा का नाम दिया। हिंदी भाषा हमारी संस्कृत से सीधी निकली हुई भाषा है, इसलिए उसको आर्य भाषा का नाम दिया। तो हम ध्यान रखें कि ऐसे भजनों को गाएं, ऐसी बातों को बोले। अब देखो, बहुत सारी बातें खून में आ गई, हमारे भी शब्द निकल पड़ते हैं, हम प्रयास करते हुए भी निकल जाते हैं। लेकिन प्रयास करेंगे ना तो उस चीज के परिणाम तक पहुंचेंगे हम। लेकिन प्रयास ही नहीं करते हैं, हम तो ये सोच लेते हैं बस जो लिखा हुआ है उसे गा लेंगे। नहीं, सोचो, ध्यान दो उस पर, क्या इनमें कोई उर्दू के शब्द हैं? नहीं। या अगर हम में कुशलता है तो उन शब्दों को थोड़ा सा हटा करके उनकी जगह अच्छे शब्द डाल दीजिए। कवि का नाम मत बदलना, कवि का नाम वही रखने देना। ध्यान से समझना, बहुत से सारे लोग क्या करते हैं, अगर एक दो शब्द भी डाल दी तो कवि का नाम पहले गायब कर देते हैं। ये गलत बात है, ये आर्य तो नहीं है। हमें तो आर्य बनना, ये आर्य महासम्मेलन हमें जगाने के लिए आया, आर्य बनाने के लिए आया है। तो स्वदेशी भाषा हो, है ना, हमारी स्वदेशी भोजन हो, वेशभूषा स्वदेशी हो। इसलिए वहां पर धोती कुर्ता पहन करके यज्ञ जब करते हुए आप लोग देखोगे, और जब 11,100 अभी कुंडों के बारे में जो जानकारी दी, जब एक साथ इतने कुंडों को जलते हुए देखोगे, अग्नि की ज्वाला को ऊपर बढ़ते हुए देखोगे, आप सोचिए नैनों को कितना सुख, कितना अच्छा लगेगा, मन तृप्त हो जाएगा। और उस दिन का हम इंतजार कर रहे हैं कि उस यज्ञ को हम देखें। ये हमारी मजबूती है, ये हमारी, यही यज्ञ हमारी संस्कृति है, यही परोपकार की संस्कृति है। और इसको हमें सबको सफल बनाना है। जरूरी नहीं है हमें वहां पर वो पुण्य मिलेगा, वो तो जिनके नाम लिख जाए उनको मिल जाएगा। लेकिन यज्ञ कर्ता से ज्यादा तो हम लोग जब देखेंगे तो हमें और ज्यादा अधिक आनंद आएगा। कोई काम जरूरी नहीं कि आपके हाथ से इस तरह से दिखती हुई आहुति लगेगी। अगर आपने धन की आहुति लगा दी तो आपकी यज्ञ में आहुति चली गई। आपने वहां सेवा से आहुति लगा दी, आपकी आहुति चली गई। आपने कोई अच्छी व्यवस्था कर दी, वहां प्रबंध कर दिया, आपकी आहुति लग गई। आपके मन में एक विचार उठा कि जो विदेशी लोग आए हैं, हमारी अच्छी अच्छी पुस्तकों को लेकर के आप उनको पुस्तकों की स्टॉल तक पहुंचा करके आ गए, आपकी आहुति लग गई। आप अपनी आहुति को कितने भी ढंग से वहां पर लगा सकते हो। ये है आपकी दीपावली, और अन्यों को भी दीपावली में प्रवेश करना, अपनी भारतीयता में उनको रंगना और वैदिक संस्कृति की ओर लाना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी का आह्वान किया, स्वराज्य की घोषणा की, क्रांतिकारियों के लिए की प्रेरणा दी। अब देखो, क्रांतिकारियों के लिए भी एक हॉल बन रहा है, बहुत सारे सभागार वहां मिलेंगे आपको, महान पुरुषों के चित्र मिलेंगे वहां पर। वह प्रेरणा के लिए देखेंगे कि भारत देश ने कैसे कैसे क्रांतिकारी वीर पैदा किए, इस भारत माता ने। वे विदेशी लोग आकर के देखेंगे तो वो भी प्रेरणा को लेकर के यहाँ से जाएंगे कि वतन के लिए कैसे करना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए विदेश गमन की प्रेरणा डॉक्टर श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे लोगों को दी। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद फौज हिंद की स्थापना भी इसी को देख करके की थी। स्वामी जी के ये कार्य हैं, यही इन्हीं कार्यों को आगे ले जाने के लिए आर्य महासम्मेलन रचा जा रहा है। वेदों का पुनरुद्धार, शास्त्रार्थ की परंपरा आज कहीं दिखाई नहीं दे रही है। शास्त्रार्थ जब होता है उससे हमारे ज्ञान का वर्धन होता है, ज्ञान का अर्जन होता है। आज कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पहले मैं जब छोटी थी तब मैं देखा करती थी, खूब वो सारे होते थे सम्मेलन, जब चलते थे वे सम्मेलन, बड़े बड़े सम्मेलन तो खूब होते थे। लेकिन आज कहीं नहीं, नदारद हो गए सब। तो ये भी एक परंपरा भी हमें दिखाई देनी चाहिए, देश भर में प्रचार
होगा, इसीलिए भी ये आर्य सम्मेलन रचा गया है। संस्कृत वाङ्मय का प्रचार, बहुत सारी पुस्तकों की स्टॉल लगेंगी वहां पर, हमारे सारे वेदानुकूल ग्रंथ, उपनिषद, दर्शन आदि सारे ग्रंथ वहां पर रखे जाएंगे। और एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर है, इस सिद्धांत को बताने वाले भी वहां भी मंचों से प्रवचन होंगे, बड़े बड़े विद्वान भी प्रवचन देंगे, भजनोपदेशक भी अपने भजनों के माध्यम से वहां पर उपदेश सुनाएंगे आपको। आर्य समाज की स्थापना क्यों की, इसका वक्तव्य भी आपको कहीं ना कहीं 4 दिनों के भीतर किसी न किसी विद्वान से मिल जाएगा। और यही बात, आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य भी यही था। हम 1/2 शताब्दी मना रहे हैं, 150 वर्ष पूरे हो गए, अब आगे बढ़ेंगे, 151वें में प्रवेश करेंगे, हम कर चुके हैं। अभी मनाया था हमने, अभी निर्माण दिवस भी मनाया, 142वां निर्माण दिवस मनाया, और 200वीं जयंती भी इससे पहले हम मना चुके हैं। तो सोचो, 200 वर्ष पूर्व एक ऐसा रत्न हमारे देश के भीतर आ गया, जो हमको हमारी पुरानी संस्कृति को, प्राचीन संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को, हमारे मूल धर्म को हमको ला करके दे गया। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमने आर्यावर्त के भीतर जन्म ले लिया। अगर हम आर्यावर्त के भीतर जन्म नहीं लेते, भारत देश के भीतर जन्म नहीं लेते, तो आज वो संस्कृति हमारे पास नहीं होती। वेदों का भाष्य किया ऋषि दयानंद ने, यजुर्वेद का पूरा किया, और ऋग्वेद के 7 मंडल तक किया, और भी आगे कर पाते, शायद इसी की निराशा भी सभी को हो रही थी। कोई बात नहीं, लेकिन बाकी के आगे का काम आगे के विद्वानों ने संभाला और उन्होंने हमें दिया। ऋषि दयानंद तो इतना दे गए हैं, इतना दे गए हैं अपने 59 वर्षों के भीतर, कि हम उनका एक एक चीज भी कर, एक एक काम भी उनका अगर पकड़ लेना हाथ में, तो भी बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं। हमें इस निराशा में नहीं जीना, हमें आशा में जीना है। उन्होंने तो बहुत सारे काम कर दिए, उनके पास इतनी योग्यता थी, और हम भी वो योग्यता अपने भीतर विकसित कर सकते हैं। कोई भी माध्यम चुन लीजिए, अभी सोशल मीडिया का जमाना है, आप सोशल मीडिया से शुरू हो जाओ, जहां भी अच्छी बात मिलती है लाओ और उसको प्रेजेंट करो। कोई मेरा नहीं, कोई तेरा नहीं, अपना मेरा राग तो ऐसे दूर होकर के करिए। किसी भी विद्वान की, किसी भी विदुषी की कोई भी अच्छी बात आपको मिलती है, आप लिखिए अपने मंच के ऊपर, हो सके उसका नाम दे दो, क्या दिक्कत है, और नहीं दे सकते कोई बात नहीं, लेकिन गलत काम उसमें मत करना, धोखाधड़ी का काम मत करना। ये आर्यत्व की निशानी नहीं है, और ये आर्य महासम्मेलन जगाने के लिए हमको आया है। लेकिन आज जो देखने में आ रहा है, हमारा आर्य समाजों की स्थितियां हों, भवनों की स्थितियां हों, बहुत ज्यादा डावाडोल है, सेवक और पुरोहित के ऊपर टिकी हुई है। और पुरोहित भी जब कहीं कार्यक्रम देने चला जाता है तो सिर्फ सेवक हो जाता है। अब सेवक को भी वो मंत्र आ चुके हैं, सेवक ही पूरा हवन करा करके आ जाता, चला आता है। बहुत दयनीय। अगर निराशा लानी है तो यहाँ लानी है। ऋषि दयानंद ने तो अपना 59 वर्षों में बहुत काम कर दिया, और मैं आज 70-80 का हो गया, 90 का हो चला, मैंने कितना काम कर पाया। निराशा लानी है तो यहाँ निराशा लानी है, ऋषि दयानंद के प्रति निराशा मत लाइए। वो तो अपना बहुत ज्यादा काम कर गए, उम्र से 10 गुना अधिक, 100 गुना अधिक काम करके गए हैं। वो तो दिया महादिए में मिल गया, और हमको एक आशा की किरण दे गया कि अब भी तुम दिए बन जाओ। तो कहा, और उन्होंने क्या क्या काम किए, बहुत सारी मेरे पास तो एक लिस्ट है। एक और बात बताती हूँ, गौ रक्षा के लिए हम सभी आज से एक संकल्प ले लें कि गौ माता को किसी भी तरीके से मैं बचाऊंगा, बचाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसके प्रोडक्ट इस्तेमाल करूंगी, मैं उसके लिए रोटी निकालूंगी, मैं गौशाला में गोवर्धन पूजा को, गौ माता को पूजन करके उसको कुछ भी जो कुछ बनता है गौग्रास, वो सब करके करूंगी। कुछ भी नहीं मेरे से बनता, मैं कहीं जा नहीं सकती है, किसी को माध्यम बना करके पैसे को भेजूंगी। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मन से एक भावना उठा करके मैं गौ माता के लिए लोगों के भीतर, क्योंकि कहा गया अगर सात्विक व्यक्ति अगर एक कोई भावना उठा लेता है और एक दुर्भावना भी उठा लेता है वो किसी के प्रति, तो वो सफल हो जाती है उसकी। एक शाप शब्द सुना होगा आपने, जब कोई ऋषि किसी को शाप दे देता था तो वो भी उसका सफल हो जाता था। क्यों? उसके भीतर इतना तेज है, वो ईश्वर के बिल्कुल समीप है, उसको पता है कौन गलत काम कर रहा है, कौन सही काम कर रहा है। वो अपने उसके जो मानसिक स्तर है बहुत बड़ा हुआ होता है, उसकी रेंज पकड़ लेती है किसी भी व्यक्ति को। इसलिए कहा गया कि ऋषि दयानंद की जो बात है, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति, आपको एक गुरुकुल भी वहां पर दिखाई देगा एक प्रदर्शनी के रूप में, वो भी आप देखोगे। आज हमारे गुरुकुलों को किस तरह से हमको बढ़ाना, एक एक बच्चा गोद ले लो, मासिक कुछ निकालो, चाहे 10 रुपए से ही निकालो। अब मैं तो ये कहती हूँ ज्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ा 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 थोड़ा, इसी कार्य को करने के लिए हमको आर्य बनाने की, मैं आर्य बनूंगा, कोई बने या ना बने, मैं आर्य बनूंगा, मैं आर्य बनूंगी। निकालिए, क्योंकि हम तो चले जाएंगे, हमको नहीं पता कितने दिन हम यहाँ पर शेष हैं। क्योंकि मैंने देखा है कई लोग रात को सोए और सुबह उनको मिला ही नहीं,
इसलिए भाइयों बहनों मैं निवेदन करना चाहूंगी, इस आर्य महासम्मेलन में 4 दिन आप आहुति दीजिए। नहीं दे सकते उन लोगों के लिए मैं कहती हूँ, बीमार लोगों के लिए कहते हैं, कहीं ना कहीं आप पहुंचाने का प्रयास कीजिए अपनी आहुति को। अगर आप वो भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो मन के भीतर 4 दिन तक गायत्री मंत्र का जप करते हुए ये भावना निकालिए कि हमारा ये आर्य महासम्मेलन जो वैदिक संस्कृति को और लोगों को लाने वाला है, ये सफल हो सफल हो सफल हो। 3 बार ये माताओं को मैं निवेदन करना चाहूंगी जो घर से हिल नहीं सकती, उनको ये वो प्रेयर करें, रोज प्रेयर करें डेली। आज हम डेली वन में भी प्रेयर करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। क्या हो रहा है इस प्रेयर से? कुछ हुआ? जब तक नहीं होगा, जब तक मैं उसमें आहुति अपनी नहीं दूंगी, मुझे देख करके तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी। ऐसे ही शुद्धि का भी वहां पर आपको देखने मिलेगा, धर्मांतरण के विरुद्ध किस तरह से काम करना है, ये जो धर्मांतरण हो रहा है हमें किस तरह से उनका परावर्तन करके लाना है। अनाथालय कैसे ऋषि दयानंद ने भी अनाथालय की एक स्थापना की थी पंजाब के फिरोजपुर में, है ना। प्रथम उन्होंने हिंदू अनाथालय की स्थापना की थी अपने कार्यकाल के भीतर। अच्छा, उनको 44 बार लोगों ने मारने का प्रयास किया। मैंने एक जगह पढ़ी थी 32 बार, लेकिन अभी मेरे पास एक लेटेस्ट प्रमाणित पुस्तक आई और उसमें कहा 44 बार उनको उनके प्राण हरण की कोशिश की। 18 बार जहर और 44 बार टोटल मिलाकर के 18 बार के जहर को 44 बार उनको मारने की कोशिश की, लेकिन 44वें बार में वो मारने वाला सफल हो गया। लेकिन वो समझ रहा सफल हो गया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, वो विफल हो गया। स्वामी जी सफल हो गए, क्योंकि वो अमर बूंद अमरता में मिल गई। सत्य के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को स्वाहा कर दिया। ये आर्य महासम्मेलन आपको सत्य पर चलने चलाने के लिए आया। आर्य समाज के 10 नियमों को रट लीजिए, घोंटा मार लीजिए। मैंने तो अपने मंदिर में सबको रटा दिया है, और आगे भी जो भी आती हूँ, आप एक छोटा सा पत्रक बना करके रखिए, 100 पत्र छपवा लीजिए नियमों के। जो अतिथि आते हैं अपनी सेंट्रल टेबल पर डाल दीजिए, एक एक पत्र पकड़ाते जाइए। आपके घर में मैगजीन्स आती है, मैंने एक सेक्शन बना लिया है, जो भी अतिथि आ रहे हैं 1-2 मैगजीन पकड़ा दो। मेरे यहाँ 10 तरह की 15 तरह की मैगजीन आती हैं, ऐसी आ रही है, लोग भेजे चले जा रहे हैं। पकड़ाते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, आगे बढ़ाते जाओ, आगे बढ़ाते जाओ। सम्मानों की लिस्ट लगी, क्या करेंगे हम? पर जिन पर नाम है उनको तो नहीं दे सकते, लेकिन जिन पर नाम नहीं है उनको हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। क्या करेंगे उनका? हम क्या करेंगे? इतने साड़ियां, इतनी चादरें, इतने पटके, ये सब मिल रहा है, इसको आगे बढ़ाओ। अनाथालय में जाओ, जो लोगों को जरूरत है तुम्हारी वहां दो। ये जागृति लेने के लिए आया है। नित्य प्रति यज्ञ करो, वहां संध्या का सत्र मिलेगा। हमारे दर्शन योग महाविद्यालय की वहां पर स्टॉल पूरी लग रही है, सारे हमारे विद्वान आ रहे हैं वहां से। अभी यहाँ सुंदरपुर से भी पूरे सभी टोली आ रही है ब्रह्मचारियों की और स्वामी जी की। तो इतना भव्य वातावरण वहां देखने को मिलेगा। हमें तो समय ही नहीं मिलेगा, पूरा दिन हमारा कैसे निकल गया, खाना पीना सब कुछ। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगी, अपने घर से जब निकलो, एक पानी की बोतल और अपना थोड़ा सा नाश्ता, थोड़ा सा खाना लेकर के जरूर निकलना। पता नहीं होता रास्ते का कितना घंटा आपको लग जाए, कहाँ से आप आ रहे हो, कितनी दूर से आ रहे हो। इसलिए अपने खाने को, पानी की बोतल को आप अवश्य रखना, और एक पुस्तक, जिससे आपको ये ना लगे कि समय मेरा ऐसे ही जा रहा है, क्या होगा। क्योंकि व्यक्ति फिर फटाफट परेशान भी होना शुरू कर देता है। कहीं थोड़ा सा जाम मिल गया ना, अरे इसको दिखाई नहीं देता, अरे ये रेड लाइट अभी होनी थी, अरे इसने क्या कर दिया, मेरा रास्ता जाम कर दिया। हम पति पत्नी जब जाते हैं, जाम लग जाए तो भगवान को एक धन्यवाद करके संध्या प्रारंभ कर देते हैं। अब भाई ये शांति मिली, अच्छा हो गया, संध्या प्रारंभ कर दो। शांति रहने के, टेंशन फ्री रहने के, टेंशन में आने के, यही एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है, जिनको आपके विद्वान बताते हैं, आपके सदग्रंथ बताते हैं। बात है तो बहुत ज्यादा है, समय मेरा जा रहा है, लेकिन मैंने एक गीत रचा है इस आर्य महासम्मेलन के लिए, वो मैं जरूर कहूंगी। बहुत सारी जानकारियां आपको मिल चुकी हैं, बहुत सारी पत्रकों द्वारा मिल जाएंगी, अब मैं उनको नहीं कह रही। वैसे मैंने लिस्ट तो बना रखी है अपनी ये पूरी पर अब मैं अपना गीत बोलूंगी। महासम्मेलन आया जी, महासम्मेलन आया, महासम्मेलन आया जी, महासम्मेलन आया, सबका मन हर्षाया जी, महासम्मेलन आया। 4 दिनों तक होगा मेला, 4 दिनों तक होगा मेला, दिल्ली केंद्र दे रहा हेला, दिल्ली केंद्र, हेला कहते हैं आवाज को, दिल्ली केंद्र दे रहा हेला, अद्भुत रूप लुभाया जी, महासम्मेलन आया। संत समागम मुख्य जुड़ेगा, भाग्य सुनहरा आप बुनेगा, ले लो टिकट किराया जी, महासम्मेलन।
बाहर के बंधुओं से कहना चाहूंगी, ले लो टिकट किराया जी महासम्मेलन आया। दादी दादा दादी नानी नाना सब मिल आना, नहीं बहाना रहे न कोई बकाया जी महासम्मेलन आया। रहे न कोई बकाया जी महासम्मेलन आया। पुस्तक की स्टॉल लगेंगी, उपयोगी हर वस्तु रहेंगी, सब दयानंद की माया जी महासम्मेलन आया। ऋषि दयानंद की माया जी महासम्मेलन आया। परिचय सम्मेलन भी होगा, हाँ जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके लिए भी एक स्टॉल है, वो हॉल है, वहां पर वर वधु अब जोड़ी मिला लेना। परिचय सम्मेलन भी होगा, मिले पक्ष वर वधु सुचोगा, त्वारणदार सजाया जी माँ सम्मेलन आय। बंधनवार सजाया जी माँ सम्मेलन आय। सभी रहेंगे ठाट बाट से, बच्चे बूढ़े 8-60 के, सभी रहेंगे ठाट बाट से, बच्चे बूढ़े 8-60 के, सबके लिए व्यवस्था है। सेंटर खोया पाया जी महासम, कोई खो जाएगा तो उसका भी एक सेंटर बना दिया गया है जी महासम्मेलन आया। किस लिए? पाप ताप पाखंड हटेगा, पाप ताप पाखंड हटेगा, भय भ्रम पास नहीं फटकेगा, भय भ्रम पास नहीं फटकेगा, होगा तमस सफाया जी महासम्मेलन आया। होगा तमस सफाया जी महासम्मेलन। और क्या मिलेगा? यज्ञ योग का संगम न्यारा, वेद ज्ञान का बजे सितारा, यज्ञ योग का संगम न्यारा, वेद ज्ञान का बजे सितारा, स्वर्ग धरा पर आया जी महासम्मेलन। स्वर्ग धरा पर आया जी महासम्मेलन आया। और क्या सुनने मिलेगा? प्रवचन होंगे विद्वानों के, उपदेशक हों मृदुगानों के, प्रवचन होंगे विद्वानों के, उपदेशक हों मृदुगानों के, पाओगे प्रभु छाया जी महासम्मेलन आया। पूर्ण व्यवस्था होगी उत्तम, पूर्ण व्यवस्था होगी उत्तम, भोजन भी स्वादिष्ट यमीयम, भोजन भी स्वादिष्ट यमीयम, तृप्त हो तन मन काया जी महासम्मेलन। और क्या होगा? जो महत्वपूर्ण बात है, वेद विमल विज्ञान मिलेगा, जीवन में नव भोर खिलेगा, वेद विमल विज्ञान मिलेगा, जीवन में नव भोर खिलेगा, जो आए सुख पाया जी महासम्मेलन। जो आए सुख पाया जी महासम्मेलन आया। महासम्मेलन आया जी महासम्मेलन आया। महासम्मेलन आया जी महासम्मेलन आया। सबका मन हर्षाया जी महासम्मेलन आया। कैसे यूथ को बचाएं, कैसे दें बच्चों में संस्कार, कैसे नारी पतन को रोकें, कैसे पुरुष हरें भूभार, कैसे पुरुष हरें भूभार, ये चारों बातें आपको देखने को और भी मिलेंगी। बहुत सारी बातें हैं, बहुत बिंदु हैं, पत्रक आपके पास पहुंच गए हैं, उनको पढ़िए। मुझे तो याद बहुत कम रहता है, बार बार पत्रक देखती हूँ उसमें से चीजें निकालती हूँ। और बहुत सारे आइटम्स हैं कि ये सब होगा, युवाओं के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है। अच्छा, बच्चों के लिए एक प्रेम की सुविधा भी की गई है, गाड़ी होती है ना बच्चों की, और माताओं के लिए दूध पिलाने के लिए भी एक रूम रखा गया है कि वहां माताएं दूध भी पिला सकती हैं। कभी सम्मेलन भी होगा, जो कविता पाठ कर सकते हैं वो कविता पाठ करें। मैं तो नाम ही लिखाना भूल गई अपना, ऑफर भी आया, वहां भी नाम लिखाना भूल गई। अब मुझे बाद में लिखवा देती, क्योंकि उन्होंने रात्रि को रखा है, तो या तो वहां रहो तो ठीक है। 8 से 11 का टाइम दिया उन्होंने कवि सम्मेलन को। चलो देखते हैं, बनाते हैं प्रोग्राम। आप लोग तो मानस बना ही लीजिए, जो युवा हैं बहुत और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, वे तो वहां 4 दिन पूरे रहें। और जो कुछ है बीमार वाले, वो लोग कुछ कुछ जाएं, कुछ कुछ घंटों के लिए जरूर जाएं। और जो बिल्कुल नहीं जा सकते हैं वो घर बैठे ही आनंद लें हर संदेश चैनल पर। तो इस प्रकार से अब अंतिम दिन मेरे पति देव भी रहेंगे, उनके पास भी निमंत्रण आया है।
तो उनका जो सत्र रहेगा वो शुद्धि और संभाव सम्मेलन वाला सत्र है, जो शायद 3 से 3.5 से 4.5 का, वो आप देख लेंगे पत्रक में, उसमें शायद हो रहे हैं। तो हम यज्ञ देखेंगे, हम दर्शन योग महाविद्यालय के अच्छे साहित्य को देखेंगे, उत्तम कोटि के। और एक और मैं आपको सूचना दे देती हूँ आपके लिए खुशखबरी, वेदांत दर्शन की प्रश्नोत्तरी की पुस्तक का मेरी का विमोचन हो रहा है स्वामी शांतानंद जी की सन्निधि में। वो पुस्तक पूरी लिखी गई है, मैंने पूरी लिखी है, उसका संपादन किया है। इसीलिए आप सभी, मैं चाहूंगी आप सब लोग 31 तारीख को और सुबह के सत्र में अवश्य पहुंचे, जो शायद मुझे जो लगभग पता लगा है कि 9 से 12 बजे के बीच में उस पुस्तक का विमोचन भी होगा। तो शंका समाधान का भी एक हॉल बन रहा है, वहां पे स्वामी विवेकानंद जी जैसे बड़े विद्वान भी वो शंका समाधान करेंगे। तो किसी की कोई शंका हो, कोई माता घर बैठे बैठे शंका कर रही है ना, और ऐसी शंका जो किसी पे नहीं आ रही, तो उसको भी वहां पहुंचा सकते हैं, हम लोगों के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार से उसका लाभ लिया जा सकता है। और बहुत सारी बातें हैं, मोदी जी से तो आप सब लोग मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार उनका कर ही रहे हो। महिला सम्मेलन भी हो रहा है, वो भी रात को रखा है 6 से 8 को, 31 को ही 6 से 8 को रखा गया है। 30 को जैसे दो मुख्य कारण है, वो दो मुख्य कार्य है, पहला सुबह का शोभा यात्रा का और रात्रि का यज्ञ का, जो आप बता रहे थे 11,100 कुंडी यज्ञ है। पहले मैंने कहीं 15,000 पढ़ा था, क्या वो अब शुद्ध कर दिया गया, 11,000 कर दिया गया है? बाद में जो कैसे बात यजमान, यजमान कम थे उसमें, क्या था? पता नहीं, व्यवस्था कुछ बनी नहीं होगी शायद, पहले तो 15,000 पिछली ही आया बार तो हम गए थे 6 साल पहले, 10,000 कुंडी यज्ञ था। जी। अब बढ़ा है, तो ये तो अच्छी बात है हमारे लिए, सभी के लिए। तो सभी वैदिक भाषाओं की भी वैदिक संगोष्ठियां होंगी, वेद सम्मेलन होंगे, राष्ट्रीय सम्मेलन होंगे, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होंगे, बहुत सारी जानकारी है और ले सकते हो आप भी दे सकते हो। मुझे जितना आ रहा है मैं उतना ध्यान में आता जा रहा है, बोलती जा रही हूँ। तो मैं बस यही अपनी वाणी को विराम करती हूँ। आप सभी को खूब खूब शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ आर्य महासम्मेलन की, कि हम सभी अपने जीवन में आर्यत्व से भरें और औरों को आर्य बनाने के लिए अपनी वैदिक संस्कृति की ओर लेकर आए। तभी क्रीडवंतो विश्व मार्यम का उद्घोष सार्थक होगा, तभी सज्जन शक्ति बचेगी, दुर्जन शक्ति का नाश होगा, तभी हमारे देश के भीतर भी सुख शांति होगी। और अन्य देश देखो कितनी लड़ाई हो रही है, यूक्रेन में, रूस में, इधर बांग्लादेश, इधर पाकिस्तान भी अब नंबर पे आ रहा है। ये सारे के सारे देश लड़ रहे हैं, अपने आप में ही लड़ रहे हैं। हम लोग आज बच रहे हैं, कैसे बच रहे हैं? हमारा भी नंबर आ जाएगा अगर हमने अपनी इस ताकत को नहीं पहचाना, इस मजबूती को, संस्कृति की, धर्म की मजबूती को नहीं पहचाना, तो हम भी कल भी हमारा ही नंबर आने वाला। इसलिए हम सब एक हो जाएं, नेक हो जाएं, टेक हो जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। भाई जितेंद्र जी को धन्यवाद करती हूँ, आप सभी माता बहनों को पुनः नमस्ते कहती हूँ। धन्यवाद जी, नमस्ते। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी। बहुत सुंदर, आज के विषय के अनुरूप अंतर्गत आपने बहुत सुंदर चर्चा की, और आर्य महासम्मेलन के विषय में भी बहुत सारी जानकारियां जो मुझसे भी छूट गई थी वो भी आपने दी, और भी बहुत सारी विस्तृत चर्चा उसकी की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से यह आर्य महासम्मेलन एक अभूतपूर्व सम्मेलन होने जा रहा है। हम सभी इसका साक्षी बने, प्रयास करें, जो नहीं चल सकते वो भी प्रयास करें कि कम से कम दर्शन करके आएँ। वहाँ पर व्हील चेयर की भी व्यवस्था है वैसे तो, पर व्हील चेयर पता नहीं कितने लोगों को मिल पाएगी, उतनी बहुत ज़्यादा व्हील चेयर नहीं है। लेकिन फिर भी ई रिक्शा है, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ई रिक्शा के माध्यम से जाएं। अधिक भ्रमण ना करें, जो नहीं चल सकते एक पंडाल में बैठ जाएं, कम से कम वहाँ बैठ करके सुने पूरे कार्यक्रम को। तो इतना तो करने का सभी प्रयास करेंगे, जो चल सकते हैं वो तो चलेंगे ही चलेंगे। तो आप सभी को पुनः निमंत्रण, अधिक से अधिक संख्या में सपरिवार पहुंचने का प्रयास करें, ताकि बच्चे भी देख पाएं कि आर्य समाज कितने बड़े स्तर पर कार्य कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मेरी प्रार्थना, आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की आप मंत्री और महिला प्रभारी हैं, कृपया आएँ। सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें, अपना संक्षिप्त आशीर्वाद दें क्योंकि समय आगे बढ़ चुका है। आदरणीय उषा चित्कारा जी। अपना माइक ऑन कर लीजिए, आपका माइक बंद है, वीडियो भी बंद है। आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी।
अब वो है। हाँ जी, आवाज आई। वीडियो भी नहीं आया। अब वीडियो क्यों नहीं आया? वीडियो पहले आ रहा था, अब चला गया। हाँ, अब आ गया। अब आ गया। एम आई ऑडिबल नाउ? यस। सभी को सादर वंदन, अभिनंदन। बहुत सुंदर पूरी व्याख्या सुनी, पहले बहुत सुंदर भजन सुने ऋषि दयानंद के कार्यों के बारे में, परमात्मा के नाम लेने के बारे में। और शुरू से हमने सुलोचना जी से आरंभ किया। सुलोचना जी फ्रॉम जनकपुरी, उन्होंने प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। कौशल्या अरोड़ा जी ने भी यही बात बताई कि चलते चलो, पुरुषार्थ के सहारे ही हमारे हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकेंगे। चरई वती चरई वती। और जो कहते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। प्रभु भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपनी मेहनत करते हैं। पुरुषार्थ बहुत आवश्यक है। सरला बजाज जी ने बताया कि भगवान डूबतों को बचा लेने वाला है, लेकिन उसके लिए हमें पहले किश्ती में बैठना तो पड़ेगा। अगर हम इस अ, वैदिक धर्म की किश्ती में बैठ जाते हैं तो परमात्मा हमारा अवश्य साथ देगा। अगर हम वेदों के अनुयायी बनते हैं, अगर हम ऋषि दयानंद के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, अगर हम आर्य समाज के 10 नियम, जो संक्षेप में 10 ही कर दिए हैं, अगर उनका पालन करते हैं, जो कि हम 150वीं उसकी शताब्दी भी बना रहे हैं, तो तभी हमारी जो नैया है वो बच जाएगी। उर्मिल मनचंदा जी ने भी बताया कि सारी दुनिया नु आके तू तारिया वेदा माल्या। तो उर्मिल जी ने थोड़ी सी निराशा व्यक्त की कि ऋषि दयानंद ने देश के लिए इतने सारे काम अभी और भी करने थे, लेकिन किसी जगन्नाथ जैसे दुष्ट व्यक्ति ने जहर देकर उनके जीवन को अंत किया और उनके काम अधूरे रह गए। और हम ही अभी दर्शनाचार्य बंसल जी बता रही थी कि हमें इससे निराश नहीं होना चाहिए। ऐसा ही ऋषि दयानंद ने ये बोला कि प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो, और जगन्नाथ को पैसे देके भगा दिया। तो अब हमें आचार्य दर्शनाचार्य बंसल जी ने भी यही बताया कि हम उसके छोटे हुए दयानंद जी के छोटे हुए कार्यों को, रहते हुए कार्यों को आगे बढ़ाएं। और उसको वो तभी होगा अगर हम वेदों का अनुयायी बने, वेदों की ओर चलो। और इसी को रिवाइव करने के लिए संतोष जसूजा जी ने भी हमें याद कराया कि हम ओम का सिमरन हमेशा किया करें, तभी हम दुनिया में जीने का फायदा है। और दुर्लभ मन ये जो ह्यूमन बीइंग का शरीर है, कि इसको हम लेट्स नॉट वेस्ट दिस लाइफ एंड डू द मैक्सिमम टुवर्ड्स वेद प्रचार एंड फॉलोइंग वेद शिक्षा। दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी ने हमारे सामने आर्य महासम्मेलन की बहुत सुंदर रूपरेखा खींची और उसका उद्देश्य हमें बताया कि आर्य महासम्मेलन का उद्देश्य है इंद्रम वर्धन्ते अप्तुरा कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघनन्तो रावण, कि हे सत्कर्मों में निपुण सज्जनों, परमेश्वरी शक्तियों को बढ़ाते हुए, पापियों का नाश करते हुए संपूर्ण संसार को आर्य बनाओ। ये है हमारा उद्देश्य इस महासम्मेलन का। जहाँ अभी बताया, तायल जी ने भी बताया, और हमें भी सारा डिटेल्स पढ़ने के बाद पता चला कि कम से कम 44-45 विदेशों से जत्थे आ रहे हैं। और कैसे हम उनसे मेल करके, इन्होंने बताया कि ये क्या है, ये सम्मेलन है। सम्मेलन मतलब सम्यक तरह से मिलन है एक तरह से। तो ये सम्यक सम्यक मीन्स अच्छी तरह से मिलन है। तो हम आर्यों की संख्या को बढ़ाएं, आर्य बने इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड। और इसके लिए हमें ये एक अपॉर्चुनिटी है टू मीट पीपल एंड स्पेंड एंड स्प्रेड अवर, disseminate our message, our energy, our Ved प्रचार to the whole world। कृण्वन्तो विश्वमार्यम। और ये तभी का हो सकता है अगर, क्योंकि आर्य वो हैं जो सत्कर्मों में निपुण हैं। तो इसका मतलब भी ये है ओम इंद्रम वर्धन्ते अप्तुरा, कि हे सत्कर्मों में निपुण सज्जनों, परमेश्वरी शक्तियों को बढ़ाते हुए, पापियों का नाश करते हुए संपूर्ण संसार को आर्य बनाओ। ये हमारा आर्य महासम्मेलन उसमें उसकी तरफ एक कदम है। और ये बहुत भव्य कार्यक्रम रहेगा। सारे लोग सारे दिन नहीं रुक सकेंगे, लेकिन फिर भी इसको सुन सकते हैं और देख सकते हैं। इसकी सारी व्यवस्था कर दी गई है। हमने भी अपना जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन था वो पैसा इकट्ठा करने में भी और देने में भी लगाया।
ताकि थोड़ी सी आहुति हमारी भी डल जाए। तो ऐसा सभी का प्रयास होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए कि हमें निराशा नहीं रखनी, हमें आशावादी बनना चाहिए। सरलता, सेवा, साधना, इन चीजों का हमारे अंदर प्रवेश होना चाहिए। साधना का मतलब है कि हम इंद्रिय निग्रह कर सकें, हम द्वंद्वों को सहन कर सकें, मान अपमान हानि लाभ सब बराबर हैं। हमारा जो मकसद है, उद्देश्य है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। और मुझे ये भी सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई कि दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी ने अपनी पुस्तक कुछ प्रश्नों का समाधान वेदांत दर्शन पर किया है। और ये दर्शनाचार्य तो हैं ही, तो हम भी इस पुस्तक को अवश्य पढ़ेंगे, आप भी सब लोग अवश्य पढ़ना। तो इन्होंने ये भी एक नारा दिया है कि आओ हम एक हो जाएं और नेक हो जाएं, आर्य बने इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड। तो ये तभी हो सकेगा जब हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दें, छोटी छोटी बातों को लेट गो। लेटिंग गो मीन्स मैक्सिमम रूम फॉर स्टिलनेस, फॉर पीस, फॉर रिफ्लेक्शन, फॉर सिटिंग इन साइलेंस, फॉर सिटिंग इन थिंकिंग, और सिटिंग इन पॉजिटिव थिंकिंग। तो ऐसा हम सोचें और ध्यान में बैठें, और भगवान करे हमारा ये जीवन इस उद्देश्य की तरफ चले और इसकी प्राप्ति में हम सम्यक प्रयत्न करते रहें, और हम अवश्य ही सफल होंगे। इसमें कोई कारण नहीं कि ना सफल तो हुई। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर हमारा इरादा पक्का है तो हमें जरूर रिजल्ट भी मिलेगा। ऐसे कोई कारण नहीं कि जो हम अपने उद्देश्य को ना पा सके, हम संसार को आर्यव्रत ना बना सके। एक बार फिर, पहले भी हमारे भारतवर्ष की सीमाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी, सारा आर्यव्रत ही था। बीच बीच में ये सब जो बाकी के कंट्रीज है, ये बाद में उभरे हैं। हमारा आर्यव्रत सबसे प्राचीन है। फिर से हमारा ये भारतवर्ष आर्यव्रत तो बनेगा ही, लेकिन विश्व को भी हम आर्यव्रत बनाएंगे। इसी के साथ मैं दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी का अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि वो अपना सुंदर समय निकाल कर पोइटिक लैंग्वेज में इतना सुंदर बोलती हैं, इतना इफेक्टिव बोलती हैं कि लगता है कि सुनता ही ले। शी स्पीक्स लाइक द फ्लो ऑफ द गैंजेस वाटर। ऐसे चलता ही रहता है, चलता रहता है। और तायल जी देखो लगे हुए हैं इसी काम में, इनकी समाज का एनुअल फंक्शन भी है, फिर भी ये मतलब इतना ध्यान इस तरफ भी, हर तरफ भी, और अपनी जॉब भी, फैमिली भी। आई congratulate him for doing so many things and wish him that he does much more and becomes a perfect person. So becomes a bigger light like the Deepavali Diva to give light to others. इसी के साथ मैं सभी बहनों का, सभी भाइयों का, सभी श्रोताओं का धन्यवाद करती हूँ। तायल जी को आशीर्वाद देती हूँ। दर्शनाचार्य को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय निकालने के लिए, हमें सुनाने के लिए। और आओ हम विश करते हैं कि हमारा महासम्मेलन, आर्य महासम्मेलन दिल्ली रोहिणी में होने वाला सक्सेसफुल हो, और हम अपने सारे संसार को कृणवंतो विश्व आर्यम कर सके। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने पूरे प्रोग्राम को समराइज भी किया, अपना आशीर्वाद भी दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए और इतने सुंदर तरीके से, इफेक्टिव तरीके से पूरे कार्यक्रम को एक तरह से संभव करने के लिए। आइए अब कार्यक्रम का समय बहुत आगे बढ़ चुका है। हमारे मध्य में आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी भी उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और आदरणीय भरत सचदेवा जी भी उपस्थित हैं, चाहे लेट कर ही देख रहे हैं। अभी थोड़ा बहुत उन्होंने प्रारंभ किया है निकलना, पार्क तक भी एक बार गए हैं। तो इसी तरह और आगे रिकवरी उनकी बहुत तेज़ी से होती रहे और बहुत ही शीघ्रता से हमें वो अच्छे स्वस्थ नज़र आएँ, बैठे हुए नज़र आएँ और भजन बोलते हुए नजर आए कार्यक्रम में। उनका परमात्मा से यही प्रार्थना। आइए अब शांति पाठ करके आज के सत्र का हम समापन करें, और उसके बाद 1-2 मिनट के लिए मंच ओपन रहेगा, अनौपचारिक रूप से हम चर्चा कर पाएंगे। आइए शांति पाठ करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की
जय हो। प्रवर विजयानंद की। जय हो। प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की। जय हो। भारत माता की। जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर अमर रहे, रहे। वेद की ज्योति जलती जलती रहे। रहे, ओम का झंडा ऊंचा ऊंचा रहे। रहे। प्रणव ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सभी को सादर सभी को नमस्ते। सादर नमस्ते। सभी का सभी बहुत को बहुत सादर धन्यवाद। नमस्ते। माता बहुत बढ़िया राजलूथरा जी रहा से ममता मैंने जी। बात की थी। हाँ। माता राजलूथरा जी को जो उनकी सर्जरी हुई थी शोल्डर की, वो तो हुई, लेकिन उसके बाद में वो गिर पड़ी थी। तो उसके ओहो। कारण उनको जो है कहीं प्रॉब्लम हो गई है।